अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सर्दी की शिद्दत में रोजाना इजाफा होता जा रहा है, इसलिए मैंने नीचे भी स्वेटर पहना हुआ। मैं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार मेरे साथ मौजूद है। हुमायूं से वबासी, वो याद है? पता नहीं तुम कहती थी कि मैं बहुत कमजोर होता था ना, मैं अभी तो ठीक हूँ माशाल्लाह। आई वाज जिम जाके थोड़े से सही हो गए हो आप। इतना स्किनी था हलीमा, मैं इतना स्किनी था कि मैं ना पजामे पहनता था, मैं कम से कम 2 पजामे जरूर पहनता था पैंट के, मुझे बहुत सर्दी लगती थी, तो मैं ना पजामे नीचे से नजर आते स्कूल के टाइम पे कहते थे, और मेरे दोस्त मुझे तक कहते, वो देखो पजामे, वो देखो पजामे। मैं पहनती थी पजामा, लेकिन होता क्या था कि मैं लंबी वाली सॉक्स जो पहनते थे ना, उसके अंदर पजामा डाल लेती थी। नहीं तो तुम खेलती नहीं थी कुछ, मैं भी उसी में डालता था, मेरी अम्मी उसी में डालती थी पैक करके, मुझे एक पैकिंग में डाल के मेरी अम्मी स्कूल। यार तो आप थोड़ी सी सुगड़ बन जाते ना, दोबारा से निकलता तो दोबारा से डाल लेते। इतना नहीं मुझसे होता वैसे, बट मुझे वो सारे कहते हो देखो पजामे लेते हो, पजामे में मैं इतना शर्मिंदा होता क्या। नहीं, मुझे तो लगता है कि आप बॉडी सूट अगर पहनो, पजामा और लेग वार्मर या इस ऊपर भी कुछ पहनो, तो आपको बिल्कुल सही। हैव यू सीन कि अब यूनिफॉर्म तुमने देखा और हमारे टाइम का यूनिफॉर्म देखा था? हाँ। बहुत फर्क नहीं। हाँ, मुझे हमारे टाइम पे ये फिटिंग वाला कोई सीन ही नहीं था। इतने खुले खुले कपड़े, और आपको यहाँ से शर्ट निकल रही है। आई रिमेम्बर हुमायूं के 9th मैट्रिक तक, जब तक स्कूल में आप होते हो, जैसे बाल मेरे ना हमेशा से बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं थे और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं थे, एक नॉर्मल लेंथ वाले बाल होते थे। तो जैसे ही आप असेंबली से जा रहे होते थे ना क्लास की तरफ, तो वो आपको कहते थे आपने हाई पोनी क्यों बनाई हुई है, आप इसको खोलने चुट्टियां बनाए। ये होता था लड़कियों के साथ। क्या फर्क पड़ता था उससे हलीमा? मुझे पता क्या लगता है कि उन लोगों को लगता है कि हाई पोनी बना के ना जरा लड़कियां टशन मारी होती है, यूं करके ना टशन मारी होती है लड़कों के सामने, तो कोक की वजह से हमारा वो कहते थे आपने तो पोनी मार के भी आप मार सकती हैं ऐसे टशन। हाँ, ये क्या बात है? वो तो यूं करके। पर मुझे लगता है शायद एक डिसिप्लिन को कायम करने के लिए। आर यू इन फेवर ऑफ डिसिप्लिन? Of course, everybody is in favor of discipline, but discipline. No, not everybody is in favor. पर देखो डिसिप्लिन होना चाहिए ना। चुटिया से क्या ताल्लुक है? मेरे जूतों से देखो, जूते आपके प्रॉपर होते हैं, चप्पलियां पहन के ना चला जाओ। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म का जो एक ड्रेस कोड होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो भी हो। हाँ, सॉक्स गलत कलर हो जाता था तो आप सॉक्स दिखाएं, आपकी सॉक्स चेक होती थी? नहीं तो मैं तो व्हाइट पहन के जाती थी। नहीं कभी, पर चेक होती थी। हाँ, कॉन्वेंट में चेक होती है यार, कहते थे प्लीज शो मी योर सॉक्स। और ज्यादा येलो भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा ब्लू भी नहीं होनी चाहिए। मेरा ना थोड़ा सा होता था, क्योंकि काम वाली जो आंटी होती हैं वो जब कपड़े धोती हैं तो आंटी कभी कभार नील डाल देती थी ना उनमें, तो वो ज्यादा ब्लू हो जाते थे, ब्लू वाले। तो वो मैम कहती too much नील। अच्छा, मैं आगे से हलीमा मैं नान को दिखाता हूं, जिससे मैंने चेंज पे कहता था, मैं कहता दिखाओ, कहती है can you just put more energy? ये देखिए कहती I just knew it, you're not wearing the right socks. तो नान मुझे बड़ा सही डांटती थी। और कितनी भी शर्म वाली महसूस होती थी ना। वैसे मुझे कभी भी यूनिफॉर्म का कोई मसला नहीं हुआ, मेरा यूनिफॉर्म हमेशा प्रॉपर होता था, क्योंकि आप जब घर से निकल रहे होते हो तो आपके पेरेंट्स ने आंखों पे पट्टी तो बांधी भी नहीं होती कि आपने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। तो मेरे पेरेंट्स का भी अलाउ नहीं करते। सॉक्स डालता था बैग में, ठीक है, और पता नहीं क्यों बागी हरकत थी मेरे अंदर, और मैं जाकर ना वैन के अंदर सॉक्स चेंज कर देते कि मैंने सॉक्स तो सी पहननी है, ठीक है। और मुझे नान कहती थी आई जस्ट न्यू इट, कहती है हुमायूं just take out your socks from your bag, और मैं पता होता कि बैग में लाया हुआ है। मैंने कहा नान I did not bring it, कहते you have it, show me your bag। और बैग हो तो बैग में 2 सॉक्स पड़ी होती थी, पिछली वाली पड़ी होती थी, एक अगली वाली। अच्छा, मैंने आज टॉपिक बड़ा मजे का लाया हलीमा। एक चीज हम यहाँ पर आते हैं, हम चाहते हैं लोग अच्छी चीज सीखें, और हमें चारों सब सीखें। ये चीज मैंने रिसेंटली सीखी है, वो है आप लोगों को आपको लग रहा है ये सीखेंगे? ये मैं आपको सच्ची बताऊं, आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं इंशाल्लाह ताला। हमें सबको पता होता है लेकिन हम करते नहीं हैं। आज हम ये इरादा करते हैं कि हम करना शुरू करेंगे। वो है जनाब, आपको बचपन में याद होगा आप क्या करते थे, एक मिट्टी का बर्तन होता था गोल सा, जिसमें हम सिक्के डाला करते थे, कहते थे गल्ला। आपको याद है? गल्ला हुआ करता था। तो गल्ले को फिर आप बाद में तोड़ते थे और फिर पैसे निकलते, कोई बड़ी सी चीज आप ले लेते थे। अच्छा, इसका मैं एक वाकया सुनाती हूँ। हमारे घर में गल्ला था, उधर से तो नहीं निकालते थे पैसे। सुनो और बाबा जो है, सिर्फ बाबा उसमें पैसे डालते थे। और वो डालते इसलिए थे कि जैसे माँ बाबा घर पे नहीं है, मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि माँ बाबा वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप जो है उसमें से कुछ निकाल के खा लो या मंगवा लो, समथिंग लाइक दैट। तो हमने मिट्टी का एक प्लास्टिक का जहर लगता था, प्लास्टिक और उस
उसमें जो गंदा से ताला लगा हुआ होता है वो तो खुल नहीं जाता है, वो तो ऐसे ही पकड़ के खींचो तो खुल जाता है, ये मट्टी का। अच्छा, अब एक दो दफा जब हमने वो तोड़ा ना तो हमें हुआ कि भाई ये तो पता लग जाता है कि तोड़ा है। अब बाबा तो 1000 या 500 इस तरह के नोट डालते थे, तो हमने सोचा कि भाई अगर बाबा को मतलब ना टूटा हुआ तो नहीं पता लगेगा माँ बाबा को कि इन्होंने पीछे से कुछ खाया है या कुछ इस तरह का। तो होते हैं ना इस तरह की छोटे-छोटे क्राइम्स हम करते हैं कि माँ बाबा नहीं है तो मंगवा के पार्टी कर ली। हालांकि मामा बाबा जो है वो मामा जैसे घर में खाना बना के गई है तो उनको होगा कि ये, और हम कहेंगे हाँ वो भी हमने खा लिया लेकिन हमने कुछ और भी पार्टी की हुई होगी। अच्छा, तो हमने क्या किया कि उसको ना वो जो उसकी जगह होती है वो बहुत पतली सी होती है, तो हमने उसको थोड़ा सा तोड़ा उस जगह को जहाँ से पैसे डालते हैं, और फिर हम ट्वीजर से निकाल लेते थे पैसे, 1000 का नोट या 500 का नोट या समथिंग, तो वो बेचारों को अच्छा ट्यूजर से निकालते हैं। हाँ ट्यूजर वाज द बेस्ट। पहले आप इसको खड़खड़ करते थे, फिर आप करते थे सिक्के मनूज सारे बाहर आते थे, अब दोबारा डालते थे। सिक्के तो हम डालते ही नहीं थे ना, हम तो गरीब वाले थे, आप लोग अमीर थे, हम तो गरीब सिक्के वाले थे। डाले तो वो जो जगह होती है ना जहाँ से आप पैसे डालते हो उसको हमने थोड़ा सा, अगर नान लाना हो ना, नान लाना हो तो सिक्के निकालो, नान लाना। गरीब घराने में पैदा हुए हमें क्या मसला। अच्छा, सिखाना क्या था आप लोगों ने आज से करना है। कहते हैं कि अगर आप साउथ एशिया के अलावा बाहर के लोगों के जो स्टोरीज पढ़े, ये साउथ एशिया में सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी हर जगह सेविंग का कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी स्कूल्स कहीं पे नहीं सिखाई जाती। आपने याद रखना है कि सेविंग का कोई ये तरीका नहीं है कि 1000 रखें, 1500 रखें, 25,000 रखें, नहीं। आपके पास 10 रुपए का नोट भी है, आपके पास 50 रुपए का नोट भी है, पर डे जो कुछ भी आपके पास, आप उसको साइड पे रखें, लेकिन आपने उस जगह रखना। अब जो सेविंग का जो तरीका है जो मैंने बताना है वो ये है कि आप कभी भी इसको बैंक में नहीं रखते। अच्छा। आपको पता है? यस, यू कीप इट उस जगह पे जहां से आपको लेते हुए तकलीफ हो, मुश्किल ना हो लेकिन तकलीफ हो। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। मेरी दोस्त है आरिफा, और मैंने अपने पैसे जो आई ट्रस्ट है, ये ना आप किसी दोस्त को दे दो रफू चक्कर हो जाएगा। वो बहुत अमीर है मेरी दोस्त, तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो बहुत अमीर है, बहुत। वो बल्कि हुमायूं उसके पास जब पैसे लेके जाता होगा तो कहती होगी ये सेविंग है माशाल्लाह, शी इज गुड। तो वो उसके हालात बिल्कुल ठीक ठाक टिप-टॉप मजे में, तो मैं जाकर उसको पैसे देता हूँ अपने सेविंग के लिए, ताकि, और फिर हालांकि ये नहीं कि दोस्त से लेना मुश्किल होता है, पर क्योंकि वो बहुत डाडी है, ठीक है, मेरी बड़ी डाडी दोस्त है। वो पूछती होगी कि तुम्हें क्यों चाहिए, मैं तुम्हें क्यों दूं, तुमने क्या करना है। मुझे 5 तारीख को पता है कहती है पैसे नहीं आए तुम्हारे अभी तक, कितने तुम्हारे पैसे। सो मैं उसके पास जाके अपने पैसे रखवाता हूँ और मैं से कहता हूँ कि यार बेशक 1000 रुपया है, 500 है, 100 रुपया जो है, ठीक है। हाँ। तो मैं उसके पास रखवा देता हूँ। अच्छा, मैं उसके पास पैसे रखवाता हूँ, और अब मुझे पता है कि मुझे मौत पड़ेगी उसे। एक तो ट्रेवल, ऊपर से मुझसे 10 सवाल पूछेगी, क्यों चाहिए पैसे, नहीं रहने दो, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट। अगर आपको कोई चीज पसंद आ गई, फॉर सपोज अगर आपको कोई चीज पसंद आ गई और आप कह रहे हो सेविंग में से ले लेता हूँ, तो शी वोंट अलाउ यू। वो कहेगी इस चीज की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत। मैंने बेड लेना था, मुझे ना, हालांकि मेरे कमरे में बेड है, अब क्योंकि मुझे हर साल बाद एक होता है कि मैं बोर हो गया इस बेड से, मैंने नया बेड लेना है, तो मैंने बेड लेना था। उसने मुझे कहा कोई जरूरत नहीं है, कहते कहीं और से ले लो पैसे, यहाँ से तो ना दूं मैं तुम्हें पैसे बेड। मैंने कहा यार दे दे मेरे अपने पैसे, कहते ना ये नहीं, आप कहीं और से ले लो। सो आपने वहां पे रखना है। एवरीबडी 10 रुपए हो, 50 रुपए हो, रखना शुरू करें। उसका फायदा क्या होता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में आती है, आपको एक बैक एंड पे हमेशा रहता है, और नहीं भी आती आपको हमेशा होता है कि यार मेरे पास चलो अगर ये कुछ आ भी गया तो मेरे पास वो पैसे पड़े, मैं वहां से कर लूंगा खर्च। तो आपने आज से ये इरादा करना है, एक साइड पे बना लें, एक बक्सा बना लें, अपने शौहर को कभी ना दें क्योंकि वो कभी नहीं वापस करेगा, बच्चे अपनी माओ को ना दें, वो कभी अम्मियों को कभी ना दें, खुदा का वास्ते अपनी अम्मियों को कभी ना दें। ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है, डेड इन्वेस्टमेंट। ये आपको अच्छा वैसे एक बात बताऊं, इन छोटे होते हुए हलीमा ये कह रही है कि अगर छोटे हैं आप तो वो देते हैं, तो वो देती, लेकिन अगर आप बड़े हैं और अपनी अम्मी के पास रखवा रहे हैं, वो सीरियस मैटर है। अगर आप कह रहे हो कि यार मेरे पैसे आप रख लें, तो कैसे हो सकता है कि हाँ। आपके पैसे खर्च कर ले। पर एक बात बताओ, उधर से निकलवाना मुश्किल है, मनी बॉक्स में। वो आपको उधर से अम्मी से, क्योंकि अम्मी कहेंगी नहीं ये भी चीज फजूल है, ये भी फजूल है, फिर वो आप उधर रखिए, आरिफा की तरह ही करेंगे, वो उधर ही रखा रहेगा पैसे। डू यू डू सेविंग? हाँ करती हो थोड़ी बहुत, क्या किस तरह रखती हो? जगह बता दूं सबके सामने? नहीं मतलब घर पे रखती हो, बैंक में? घर पे रखती हो। क्या कौन सी, अपने कमरे में ही? अच्छा, मेरे सेविंग की जो है वो 2 तरीके हैं। कमरे में, गद्दे के नीचे? नहीं, सेविंग 2 जगहों पे होती है। एक तो ऑब्वियसली बैंक में होती है, जब ज्यादा अमाउंट होती है तो बैंक में करा देती हूँ, और जब कम अमाउंट होती है, जो मैंने सोचा वो होता है कि यार इस महीने कम अज कम मैंने ये पैसे बचाने हैं, मैंने खर्च नहीं करने। दराज खोलो उसके पीछे रखे हुए।
हम एक छोटे से कंप्यूटर के ब्रेक पीछे। लेते हैं, ब्रेक के बाद टिश्यू जब वापस डब्बे आएंगे तो के हमारे अंदर। साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। गद्दे के नो नीचे। हाँ। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम वापस आ गए, आपको आवाज नहीं आई? आइए, मुझे लग रहा है मैं नालायक हूँ, मैंने ट्रैकिंग की स्पेलिंग नहीं आते मुझे। वेलकम बैक टू द शो। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि आप गलत कर देते हो। ट्रैकिंग की स्पेलिंग TRACKING नहीं होता? वो ढूंढने वाला ट्रैकिंग होता है, ये चढ़ने वाला के तो ये सेम नहीं होता? सेम चलिए नहीं बाद में होता, पूछते नहीं सेम नहीं होता। ढूंढने वाला जो ट्रैकिंग होता है उसकी ये स्पेलिंग होती है जो हुमायूं आप बता रहे हैं, इसलिए आपकी भी सही है। Okay. परेशान ना हो आप। जिस ट्रैकिंग है वो बात करी थी वो कोई और ट्रैकिंग थी। अच्छा जी, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको मुराद सतपारा से मिलवाया था, जिन्होंने K2 सर की हुई है और बहुत सारी ऐसी हाई पीक्स हैं जहाँ पे वो गए हुए हैं। तो उसके बाद हमें, हमारी टीम को ये लगा कि हमें आपको एक ऐसी खातून से भी मिलवाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो मर्दों से रिलेटेड होती है। ख़वातीन अक्सर ये कहती हैं कि जी मर्द तो बड़े रफ एंड टफ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने अभी तक ये नहीं किया। एंड हलीमा, नॉट जस्ट दैट, आज हमने शायद ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे ये पाकिस्तान साउथ एशिया का पता है, मुझे बहुत बड़ा मसला है। वो ये है कि शादी के बाद मर्द हो या औरत हो, उनको लगता है उनकी जिंदगी वहाँ पे स्टॉप खत्म हो गई और आप है। बच्चों की जिंदगी नहीं जी, आप बच्चों के लिए और जी रहे हैं। अगर आपको खुद से ये नहीं लगता ना, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि यू शुड डू दैट, कि अब आपकी ज़िंदगी जो है वो आपके घर के इर्द गिर्द फिरनी चाहिए। मुझे रिसेंटली एक बहुत करीबी हमारे रिलेटिव है, उन्होंने मुझे बात की, अब तुम ऐसा करो, अब काफ़ी टाइम हो गया तुम्हारी शादी को, तुम कोशिश करो घर में दिल लगाओ। तो आई वाज लाइक, आंटी आप अपना लगा लें, मेरे रहने दे। दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू कि आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, लेकिन और आप बहुत उनसे कहें, आप सारे अपने लोग काम हैं से मेरे काम दिल लगाए, बस क्या ख्याल है? क्या कहे अब, किस को बंदा कहे। बट हलीमा, जो मुझे होता है ना कि अब वो जब फुल स्टॉप लगाते कहते हैं कि आप बच्चों की जिंदगी है, बच्चों के साथ जिंदगी है, बच्चों के लिए नहीं है। और आज इनसे मिलवाने जा रहे हैं, उनकी बच्चों के साथ जिंदगी है, वो जो कुछ करती हैं बच्चों के साथ करती हैं। हम जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो हमें लगता है कि यार सर्दियों के मौसम में कौन पहाड़ों पे चढ़ेगा, नहीं, कोई भी नहीं मेरा जाता अपना होगा, गांव हाँ। मरी है, मैं तो मरी नहीं जाता। लेकिन ये जो है ना, आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी छोटी सी नाजुक सी है, लेकिन भाई क्या क्या सर करती है, 7-7 दिन रहकर आती हैं। वो भी खाली अकेले नहीं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी चली जाती है कभी-कभी। तो बच्चों के साथ, जैसा हुमायूं ने कहा, बच्चों को आपको साथ लेके जाना चाहिए, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारें, उनको भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज करें, क्योंकि हम लोग आजकल देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही दूर हो चुके हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से। तो हमारे साथ आज जो मौजूद है, जैसे हुमायूं ने कहा, प्यारी सी हैं, कमजोर सी हैं, मासूम सी हैं, आपको देख के नहीं लगेगा कि ये सारे काम कर सकती है, जो माउंटेन्स उन्होंने सर किए हैं वो ये कर सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी हैं। और अपने साथ हमेशा अपने 11 साल के बेटे को लेकर जाती हैं, ताकि उसे भी पता लगे कि ये मुश्किलात जो है वो कैसे करनी है और उसको आगे जाके जिंदगी में बहुत हेल्प मिले। हमारे साथ मौजूद हैं किरण फैसल। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैं उन चोटियों के अगर नाम लेना शुरू कर दूं जो आपने सर की हैं, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। हुमायूं, ठीक है, मैं हाँ, मेरे पास है। नागा पर्वत है जी, राका पोशी है, हरमोश वैली है, कतोरा लेक है, मूसा का मुसल, ये मैंने पूछा। लेक का है मसला, कचोरा, हाँ, कचोरा लेक है? कटोरा मैं सही बोला, लेक हेलो एक्सक्यूज है। मी, अच्छा, कटोरा लेक, ठीक है, कटोरा लेक है, मूसा का मुसल, मुसल्ला, मूसा का मुसल्ला, ये मैंने आपसे पूछते हैं क्या है, बड़े मजे का नाम है। और फिर ये 4300 मीटर। एंड हैव यू गॉन टू माउंट एवरेस्ट एज वेल? बेस कैंप, बेस कैंप पे गई बेस हैं आप? कैंप तक गई। अच्छा, और मैं, इनके जो बेटा है उसने डिग्री बंगला से शुरू किया, डिग्री बंगला कहते हैं हाँ, उसको? डिग्री बंगला। ठीक है, 11 साल की उम्र में जो जो है वो अभी 11 साल का है, लेकिन 6 साल की उम्र में से उसने शुरू किया शुरुआत था की थी। आदम ने, और 7 डेज का ट्रैक भी करके आई है। सबसे पहला सवाल आपसे जो हम करते होते हैं, जो मैंने शक नहीं किया होगा, अब हमने बनाया है। वैसे तो आइस ब्रेकिंग सवाल है, आपसे तो आइस ब्रेक हो चुकी है, लेकिन सुबह कितने बजे उठती हैं? नॉर्मली मैं बच्चों के लिए उठती हूँ और मैं वापस सो जाती हूँ। ओके, मतलब उनको स्कूल भेज के फिर वापस सोती हूँ, एंड देन आई वेक अप लाइक इट्स जस्ट अ 1 आवर नैप, और फिर मैं 10:30 से उठ जाती हूँ। 10:30 के बाद अपने काम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज फेयर इनफ। आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी साउंड स्लीप का चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, अब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके पास भी आपकी चाय भी पड़ी हुई है, पानी में पड़ा हुआ है, ठीक है।
अच्छा जी, अब सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। जिस तरह हुमायूं ने कहा कि पहला जो ये आपने है कभी आप मूसा का सॉरी आपकी मुसल्ला। बात कट रही है, आप कभी थेरेपी वगैरह का देखा, किसकी थेरेपी हुई हो? नहीं, की थेरेपी? थेरेपी जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या आप किसी का होता स्टार्ट ऐसे होता है, वो कहते हैं आपकी चाय और पानी जो है साथ पड़ा हुआ है, अब आप सब सवाल पूछते हैं, आप ही बताइएगा। Have you not seen it? No. This is the norm. ये Okay. एक सेट नॉर्म है कि वो कहते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल करते हैं, कहते हैं कि कॉफी और आपका जो पानी है वो साइड पे पड़ा हुआ है। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पता है मसला क्या है आपका? बीच में अगर पानी शानी पीना हो तो वो आपके लिए बंदोबस्त है। हुमायूं ने जैसा कहा कुछ पीक्स के नाम ऐसे हैं जो बड़े कैची हैं, बड़ा बंदे को देख के होता है यार ये क्या नाम है, मतलब ये कैसे है। तो पहले नाम से शुरुआत करते हैं, जो मूसा का मुसल्ला है ये क्या है, ये पीक का नाम है, ये क्यों पड़ा है? आप तो जाहिर है जब आ गई होगी तो हिस्ट्री जाहिर है शिरन वैली, और ये 4300 मीटर। किरण ये कहाँ पर है? ये शिरन वैली में। When you're going towards Aptabad और एबटाबाद की तरफ जाओ तो हाफ एन आवर पहले एक टर्न आती है, and then you go to Churku Peak and मूसा का मुसल्ला, ये इकट्ठे ही है। So when you're going to K2 base camp, they always ask you, suggest you कि आप कोई 4300 या 4200 मीटर पे climb करें। आप जा सकते हो, ठीक है। Yeah, if you can go and you can come down और ब्रीदिंग इशू ना हो तो then you can opt for K2। हम तो बच्चों को मार्केट पे लेके जाएं तो ये वाला जो पल्लू होता है ना आपका फट चुका होता है, मामा वॉशरूम आ गया, मामा। फिर दूसरा बच्चा कहता है मामा ये ले दे, मामा वो कर दे। तो आपके बच्चे कोई तंग करते बीच में रास्ते में कि मामा पानी, मामा ये हो गया वो पानी तो बड़ा होता है, लेकिन अगर बाथरूम का एक दफा, बट वो उस तरह तंग नहीं करते। माय क्वेश्चन वाज आर दे इंडिपेंडेंट? क्या वो खुद मुख्तार हो गए इस वजह से? दे आर इंडिपेंडेंट, दे नो इट कि जिस तरह मैं तो नॉर्मल लेजर ट्रिप पे नहीं जाती, इट्स अ ट्रैकिंग ट्रिप, कभी खाना लेट हो जाता है, नॉर्मल होता है, जो मिला वो खा लिया। सो कभी आर्गुमेंट नहीं करते। वो नॉर्मली चाय नहीं पीते, ट्रैक पे चाय भी पी लेते हैं क्योंकि व्हाटएवर दे गेट दे जस्ट हैव इट। वो कभी भी वो नहीं करते कि ये क्या है वो है, नो। ये देखो हलीमा, अगर आप इस सारे से देखो कि हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते और फिर कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चे ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि ये अब देखो कितनी चीजें सिखा रहे हैं कि जो मिले सर्वाइवल, जो सर्वाइवल है, ठीक है, वो खा लिया आपने। जो हम बच्चों को देखते हैं बच्चे जिद कर, क्यों? क्योंकि आपने उनको एक ये मैनर्स आप बोलने से नहीं सिखाते, आप प्रैक्टिकली चीजों में इंडल्ज करके सिखाते हैं। अच्छा, बाकी हुमायूं जिस तरह कह रहे हैं किरण, रहने वगैरह का भी जाहिर है आप लोग वहाँ जाके स्टे भी करते हो, नाइट स्टे भी हो जाता है, कभी कभी वेदर इस किस्म का होता है आपको अनप्लान्ड स्टे भी करना पड़ जाता है। बिल्कुल, बच्चे जो है ना वो इस तरह की चीज़ों में बड़ा करते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमने इसके साथ बेड नहीं शेयर करना। आजकल के बच्चे तो मैं कहती हूँ अल्लाह की पनाह है उन लोगों से कि हमने इसके साथ बेड शेयर नहीं करना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, हम यहाँ नहीं सोएंगे, हमने ऊपर जो ब्लैंकेट लेना है वो साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता, वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट तरह का होता है, आपको हालात के साथ सर्वाइव करना पड़ता है। कभी मुश्किल लगा है कि यार मैं बच्चों को साथ में तो ले आई हूँ लेकिन ये तंग इतना कर रहे हैं कि बस आइंदा नहीं लाना मैंने। नहीं, शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ। एट टाइम्स होता है, लड़के एक कैंप में होते हैं, लड़कियाँ तो मेरे फ्रेंड्स के साथ आदम सो जाता है। He knows it, he will never complain कि मैंने इनके साथ, अगर हाँ मेरे पास जगह हो so he will come, otherwise ये आराम से मेरे फ्रेंड्स के पास। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि उसने कंप्लेंट किया हो और आपने समझाया हो कि नहीं आदम अभी यही सिचुएशन है, इसी में आपने रहना है? He knows it, actually वो बचपन से देखता हुआ आ रहा है, so he will ask me before going कि अच्छा मामा कितने दिन का है, अच्छा हम कहाँ स्टे करें, कैंपिंग कितनी है, होटल में कितना स्टे करना है, एंड दैट इज इट। फिर अपना बैग किस तरह बनाना है वो आप ट्रेंड है, और वो बैग भी खुद बना लेता है। उसको पता है कि कौन सी चीजें लेके जानी, डे पैक जिस तरह होता है वो खुद ही कैरी कर लेता है, वो इतना हैवी नहीं होता, बट ही कैरीज हिज ओन बैग। किरण, हलीमा जब ये खाने की बात कर रही थी तो मेरा तो आपको पता है इंटरेस्ट फॉरन मेरे कान खड़े हो गए, लेकिन ऐसी जगहों पे हलीमा ने बड़ा प्यारी बात की कि ऐसी जगहों पे यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है कि आपने सर्वाइवल होता है, सॉरी, कि आपने यहाँ पर जिंदा रहना है चाहे जो कुछ भी मिल जाए। कभी कभी आप कीड़े भी खा लेते हैं, हम जो नेशनल ज्योग्राफी की बात करें, नॉट आस, वो भी खा लेते हैं, पत्ते भी खा लेते हैं। लेकिन किरण, मैं ये इस बात से ना मुझे बड़ी मजे की चीज़ सीखने को मिल रही है, वो ये कि अगर अब मैं बेस कैंप पे जाना चाहूँ, जो देखने वाले हैं वो जाना चाहें कि वो भी जाना चाह रहे हैं कि पहाड़ों पे जाएं, तो खाने का क्या प्रोसीजर करना चाहिए? क्या सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और जो कोल्ड जो आपका खाना होता है वही वाला लेके जा सकते हैं कि नहीं कोई और भी तरीका है, या पत्थरों से आप करके कोई मशवरा दे उसका? नहीं, इट डिपेंड्स। आप जैसा K2 बेस कैंप है तो वो तो ऑब्वियसली यू गो विद कंपनी, यू जॉइन देम,
वो आपसे पैकेज ले लेते हैं, बट दे गिव यू ऑल द फैसिलिटीज। खाना उसमें बहुत सारा होता है, गरम गरम, वो स्टोव्स, एवरीथिंग इज देयर। वो जो आपको चार्ज करते हैं वो आपको उस हार्ड टेरेन एरियाज में हर चीज़, यू नेम अ थिंग, इट्स अवेलेबल। चाय भी मिलती है, कॉफ़ी भी मिलता है, हाँ दूध वो ज़्यादा नहीं होता, पाउडर मिल्क होता है, सीरियल्स, पॉरेज, यू हैव टोस्ट, यू हैव कुछ भी मांगो देंगे। नहीं, ये मतलब उनकी मेन्यू में होता है। मतलब आप आलू गोश्त ना मांगो ना, नहीं, मटन वी टुक बकरा, और वो थर्ड वाले जो कैंप पे था उनको ज़िबा किया, फिर उसकी यखनी हम पीते थे क्योंकि आप बीमार हो सकते हो। फिर उसका कभी वो मटन में हमें वो सब्जी डाल के देते थे, कभी शोरवा, चावल बनते थे, दे मेड मैक्रोनीज, यू नेम अ थिंग। अच्छा, अब खाली फैमिली के साथ जाने में मजा आ रहा था किरण, या जब ग्रुप में जाते कोई ज्यादा लोग होते तो मैं तो ग्रुप में जाना मुझे बहुत पसंद है। मेरी फैमिली जब होती है तब भी अगर ट्रैकिंग है तो हम ग्रुप में जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली दे रन अ कंपनी ओवर, सो और फिर और फ्रेंड्स, हम क्लोज फ्रेंड्स को, सो वी आर अ ग्रुप ऑफ 9 to 10 people व्हेन वी आर गोइंग, सो वी ऑलवेज एंजॉय। इफ इट्स माय फैमिली और अदर फ्रेंड्स अराउंड तो वो इकट्ठे मिलके ही जाते हैं, अकेले तो कभी भी ट्रैकिंग पे नहीं गए। हाँ, यहाँ पे जो लोकल ट्रेल्स हैं इस पे हम चले जाते हैं। आप गई हो कभी ट्रैकिंग पे? हाँ, फ्रेंड्स के साथ। कहाँ पे? ये ट्रैक वाला? हाँ, ये इस्लामाबाद के जो ट्रैक। हम जो गरीब लोग हैं, हम लोग इसी ट्रैक को अफोर्ड करते, वो भी आधा थक जाते कि यार मेरे तो घोड़े दुख गए, बस कर दो। गरीबी की बात है, हम इतने फिट भी नहीं हैं। फिजिकली गरीब की बात कर रहा हूँ, फिट नहीं है क्या? उस पे पैसे कौन से लगते हैं? बिलीव मी, इफ एनी, इट्स एन एडिक्शन। मतलब लिटरली इफ आई एम सिटिंग एट होम तो मैं यार पढ़ रही हूँ किसी चीज़ के बारे, या आई विल बी मेकिंग अनदर प्लान फॉर माई सेल्फ, और आई विल मेकिंग यू नो उस तरह अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ कि यार मैंने दूसरा जो करना है इसके लिए क्या क्या चीज़ें फिटनेस वाइज रिक्वायर्ड है, या यू नो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह सारा, तो वो आप फिर इसमें चले जाते हो। सो जैसे अब है जून का, इफ़ आई एम प्लानिंग, तो अभी से आई एम वर्किंग ऑन इट कि भाई मैंने 7 लेक्स करनी है, मैंने मिंगलिक सर करना है, तो क्या करना है, किस तरह करना है, उसमें क्लाइम है तो उसके लिए क्या करना है, बिकॉज क्लाइम इज़ डिफरेंट। मैं ट्रैकिंग तक करती हूँ, बट एट टाइम्स देयर कम्स दैट यू हैव टू क्लाइम अ लिटिल बिट, सो देन यू नो फॉर दैट यू हैव टू बी अ बिट स्ट्रॉन्ग, अपर बॉडी पे भी वर्कआउट करना पड़ता है। अच्छा किरण, अगर आपसे कोई मशवरा मांगे कि मैं ये शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो पहला अच्छा मशवरा क्या होगा? किस तरह से शुरू करें, अपना स्टेमिना किस तरह से बिल्ड करें, और फिर आप ये क्या मशवरा देंगे कि कौन सी पहली पीक हो जो आप जाए जहाँ पे कंडीशंस भी इतने ज़्यादा हार्श ना हो और आपको करके अच्छा लगे कि हाँ चलो मैं ये कर सकता हूँ तो मैं आगे भी कर लूँ? नॉर्मली जिस तरह कोई भी किसी एज में भी शुरू कर सकता है, एंड इफ़ यू आर नॉट लाइक यू नो ट्रैक्स नहीं, जैसे इस्लामाबाद में, सो वी आर ब्लेस्ड, वी हैव सो मेनी ट्रैक्स, आई ऑलवेज गो ऑन देम ट्वाइस अ वीक। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो यू नो आई जस्ट गो, जो भी मुझे विंडो टाइम मिल जाता है, जो काम कर रही हूँ, आई जस्ट कीप माई जॉगर्स इन द कार, तो मेरा मूड हुआ तो मैं चढ़ जाती हूँ, वापस आ जाए। इट्स रियली सेफ, बिलीव मी। अगर आप नॉर्मल टाइम, लोग कहते हैं दे आर नॉट सेफ, दे आर वेरी सेफ, बट टाइमिंग्स का ख्याल करो, आफ्टर सनसेट ना जाओ, या यू नो बिफोर अर्ली मॉर्निंग मत जाओ। नॉर्मली जो ट्रेल 3 and 5 उस पर इतने ज़्यादा लोग होते हैं, देयर सो मेनी गार्ड्स, सो इट्स वेरी मच सेफ। अच्छा किरण, आपने मुझे जो हलीमा ने सवाल पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहाँ से शुरुआत करें, तो आपने कहा ट्रैकिंग इस्लामाबाद के लिए है, या छोटे छोटे पहाड़ों से आप शुरुआत करें। किरण, जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता होने के चांसेस होते हैं, या तो चीता निकल आता है, लोमड़ी भी निकल आती है, हम उसे चीता समझते हैं, कहते हैं मैंने चीता देखा है, और मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे, वो लोमड़ी देख के, अच्छा मेरी एक दोस्त है उसका नाम शानजा है, ठीक है, और वो उसने ना देखी फॉक्स देखी, ठीक है, और वो उसने फॉक्स कहती है, मैंने कहा इस्लामाबाद में वुल्फ देखा, वुल्फ देखा मैंने, वुल्फ, मैंने कहा बहन वो वुल्फ नहीं, वो फॉक्स है, वुल्फ देखा मैं तो लोग बता, फिर उसने जब पेरेंट्स बताए, मैंने कहा बेटे वो फॉक्स है, हाँ, वो वुल्फ है, फॉक्स है, देयर बार्किंग डियर्स है। तो आपने कोई ऐसा मजेदार सा वाकया सुना है कि आप कभी आप चढ़ी हो और आपने कोई ऐसा अनहोना वाकया, कोई चीज़ देख ली हो, या कुछ ऐसा, क्योंकि देखिए जिन भूत भी लोग कहते हैं पहाड़ों पे होते हैं, और कोई ऐसी चीज़ अगर नहीं भी होते ना, हम कहते हैं यार मैंने खुद महसूस किया यहाँ से कुछ हुआ है। मैं तो कहती हूँ जिन भूत हो जाए, बुरे इंसान ना हो, जिन भूत क्या ही कर लेंगे, आपको डरा देंगे थोड़ा सा, बुरे इंसानों के जिस्म में जिन भूत ना हो, कसम से जिन भूत नहीं हो। कोई ऐसा मजेदार सा वाकया? वेल इस तरह तो तंबूड़ियों का छत्ता आपके पीछे पड़ गया? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ, मैंने एक दफ़ा हरमोश में आई हैड दिस, उनकी ऑर्गेनिक लस्सी जो होती है, वो कच्ची लस्सी कहते हैं उसको,
आई हैड हम दैट भी कच्ची लस्सी कह रहे हैं आजकल उसको। जी, तो वो मैंने पी ली थी, उसके बाद बिरयानी खा ली एंड आई वाज़न्ट फीलिंग गुड। वो मुझे नहीं डाइजेस्ट कच्ची लस्सी के बाद आपने बिरयानी खाई है? बस वो शाम का वक्त था, वो लेके आए तो एक दो सिप्स लिए एंड देन वी हैड फूड। जैसे इवनिंग एक ही मील लेते हैं ना, तो अर्ली लेकिन डिनर कोई जानवर शानवर नहीं देखा? नहीं, यही डॉग्स और डियर और लाइक यू नो यही गोट काव। अच्छा नहीं, ये तो ठीक है, इनके साथ तो है अच्छा, मेरी मुझे तो दोस्ती। इन जानवरों से भी डर नहीं लगता। मुझे लगता है कोई सांप शाम सबसे नहीं, डेंजरस सांप अच्छा नहीं, यार मैंने इंसान देखा, मैं आपको बताता हूँ बड़े मजे की स्टोरी। जब हम लेते हैं जायदा जायदा जी मीर की कॉल है, जायदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। Good morning, कैसी हैं? क्या कैसे हाल? हैं बेटा? कैसे आप? आप कैसी? अल्लाह आपने का बड़ा शुक्र अच्छा है। मोनोलॉग याद किया हुआ है। एक और सुबह गुड मॉर्निंग मेरे आप पूरे घर में आपकी आवाजें गूंज रही हैं और मेरे गेस्ट आए हुए हैं। पहले मेरी बेटी आई थी, अब मेरी बहनें आई हुई हैं और इतनी खुश हो रही हैं देख के। मैंने कहा माइयों कह रहा था, मेरी कजन कहती है ये तारीफी प्रोग्राम है, और वाकई ये तारीफ के काबिल प्रोग्राम है। इतने अच्छे अच्छे आप इंफॉर्मेशन हमारे लिए देते हैं। आप Thank देखें ना you. हमारी माशाल्लाह से, इनको मेरा सलाम किरण को, यंग को बेमा आई हुई है। देखिए ना, होए होए मर्द होए, तो- एक हम तो कहते जायदा हैं आंटी मर्द प्रेस जो इतने कर जाती है ना बहादुर मुझे। होते हैं, हाँ तो हम औरतें भी बहुत बहादुर हैं। बिल्कुल देखा ना, ठीक कह रही है, कामों के इसीलिए तो अलावा बुलाया है और- किरण को। और भी एक्टिविटीज इतनी करती हैं। जायदा आंटी आए किरण के साथ लेके निकलते हैं, मैं और आप भी कहीं ट्रैकिंग करते हैं। आ बेटा जाए। आपने पिछली बार भी मुझे कहा प्रोग्राम बनाओ तो खर्चा मैं करती हूँ, चलें चल आप एक काम करें, एडवांस भिजवा दें, फिर आगे मैं देखता हूँ। चले, मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दे, मैं भिजवा देती यार हूँ। मुझे ये बहुत रिच No लग रही है, इनको problem। पढ़ लियो, मैं कह रही हूँ पढ़ लियो। जायदा आंटी आपकी किस बहन से ज्यादा बनती है? मेरी सारी बहनों से नहीं, माशाल्लाह एक बहुत से ज्यादा बनती बनती है, मुझे पता है खानदानों में क्या होता है, सब पता है मुझे, है। जो बताएं। इस्लामाबाद वाली बड़ी बाजी है ना, उनके साथ जाता है, वो थोड़ी अमीर भी है ना। I know, this is- ये भी ठीक है, तो आज वो भी आई हुई है। उन सबको हमारा नहीं, वो सलाम दे, छोटी प्यार दे। बहन आई हुई है ना, वो उम्रे पे जा रही है तो वो मुझे मिलने आई हुई है, छोटी उन्हें बहन बहुत बहुत आपका। मुबारक हो जी एडवांस में, कि अल्लाह ताला उनको उम्रा Thank कबूल you. करे, आमीन। सलामत तो रहे। उनको मेरा बहुत सलाम दीजिएगा, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके साथ कर रही हैं। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम वाकई तारीफ के काबिल है, कसम से। बहुत शुक्रिया, सलामत बहुत रहे, शुक्रिया आबाद जायदा रहे। आंटी, सलामत थैंक यू रहे, सो आबाद मच। रहे। माशाल्लाह, Thank you. दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक Thank यू, you, थैंक thank यू you शहजादी। so much. ये देखिए ऐसे कॉलर आपको मिलती है पहाड़ों पे ऐसे लोग? यू गेट दिस? नो, ओनली वी गेट इट। अच्छा आई डोंट गेट कॉल बट आई गेट अप्रिशिएशन। एप्रिसिएशन, तभी तो आपको बुलाया भाई, तभी तो हमने आपको बुलाया। जब बच्चों की बात की जाए, अब आदम की बात की, तो हम लोगों को बताएं कि आदम ने 6 साल की उम्र में शुरू किया। हम बड़े फिर साउथ एशिया आता है। साउथ एशिया के लोग जो हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के मैंने माएँ देखी है, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं बच्चों को, कि नहीं मैंने इसको नहा के बाहर नहीं निकालना, इसको ना बुखार हो जाएगा। आपने इसे कहा मट्टी का बनाया है, क्या हो गया भाई? बिल्कुल ठीक है, इजी। मैना नहीं, ये बच्चों के साथ ही I खेलते was नहीं, थक born in जाता है। December and my mother used to say कि वो मुझे हर ऑल्टरनेट डे पे नहलाती नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे नहलाने से ज्यादा तंदुरुस्त नहीं, सर पे पानी नहीं डालना है इसको, नहाते हुए ना सर पे नहीं डालना है, इसके जिस्म से डालना है, ठीक है, आने लग जाती है इसको फौरन। अल्लाह हम का एक थोड़ा वास्ता सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मदरहुड पे बात कर लेंगे। किरण, आपने बुराइयां। बताना है कि आपने भी ऐसे कहीं किया। मत जाएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग मदरहुड के हवाले से बात कर रहे हैं। ये लिंकेज इसलिए है क्योंकि हम लोग आदम के हवाले से बात करते हैं, और जब हम उसको देखते हैं, आदम बच्चे इनका को, बेटा। इनका बेटा है किरण का, और आदम से मेरी तो मुलाकात भी हुई है, हुमायूं की अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। हम तो जा रहे हैं, मैं और किरण बेस पे जा इंशाल्लाह रहे हैं। इंशाल्लाह। Most welcome. तो Done, आदम done. को देख के बड़ी आपको एनर्जी मिलती है कि ऐसे ही माओं को होना चाहिए, ताकि उनके बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा कुछ बेहतर चीजें सीख लें। सॉरी। तो आर यू प्रोटेक्टिव अबाउट आदम? जैसे हलीमा कह रही है, जैसे हम बात कर रहे थे, आप भी ओवर नहीं प्रोटेक्टिव तो होते हैं सब, आप क्या ओवरली प्रोटेक्टिव है कि आदम को ये ना हो जाए, ओहो ऊपर पहाड़ी चढ़ेगा तो मेरा बच्चा, आओ मैं तुम्हारी टांगे दबा दूं थोड़ी देर? नहीं नहीं, आदम को इस तरह चीज़ें पसंद ही नहीं है। खैर फ्रॉम डे वन आई थिंक बच्चों को
क्या ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आउटडोर छोड़ना चाहिए क्योंकि इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। आप इतना प्रोटेक्टिव होगे इतना ही वो बीमार होते हैं। सो आई डू टेक केयर ऑफ देम, बट ये नहीं है कि मैं नहलाती नहीं या ठंड लग जाए, बस चीज़ें गर्म रख लेती हूँ एंड देन दे गो आउट। वो अभी भी फुटबॉल खेलने भी जाते हैं, ही गोज़ फॉर बॉक्सिंग और मेरे साथ ट्रैक्स पे भी जाते हैं। मुझे बेचारों कि आप ज़्यादा माँ हैं और आपने आदम को बहुत बेहतरीन तरीके से परवरिश की। मैं सिर्फ एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी अम्मियाँ सही भी कहती हैं, आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चों के साथ जब आप खेलने जाते हो तो यू आर नॉट देयर टू सुपरवाइज, आप वहाँ पे देख नहीं होते हो, तो बच्चों से कोई गलत जुबान भी वो सीख लेते हैं, कोई गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो हम इससे डरते, हम कहते हैं यार घर ही है तो ठीक है, सामने तो है ना नज़र के। तो उसके लिए आपने क्या किया? द थिंग इज के घर में रहे, आई वोंट सेकंड दैट, क्योंकि लड़कों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। घर में क्या, दे विल प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, इन्हीं चीज़ों पे, गैजेट्स पे कहीं तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है। सो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ बॉक्स, ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो, देखिए एक टाइम होना चाहिए। 3-4 घंटे अगर वो खेलते रहें तो फिर तो फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं हुई ना। सेकेंडली आपको क्या पता वो किस किस्म का गेम खेल रहे हैं, कितनी देर खेल रहे हैं, ठीक है, उनका इंटरेक्शन किस तरह होगा, वो और लोगों से मिलेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी, बाहर खेलेंगे। एंड सेकेंडली जो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, जो भी बच्चों को पसंद है, उसमें इनको इसलिए इंकरेज करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी उधर बर्न आउट हो rather than किसी और चीज़ में बर्न आउट हो। बच्चे ज़्यादातर शैतानी इसलिए करते when they have nothing to do about, so they get clingy or bored। हम लोग ने ये बनाया है नॉर्मली कि मॉल ले जाओ जी, खाना खिला दो एंड दैट्स इट। नो, बच्चों इस पे खुश नहीं होते, ट्रस्ट मी। उनको और अगर मॉल लेके जा भी रहे हैं तो वहाँ पे भी जो वो इतनी ज़्यादा एनिमेशन वाली डुजुम वाली जो गेमें है ना, वो वहीं जाके उधर ही उसी डब्बे में बंद होके वो वहीं खेलें। और एग्रेशन बच्चों में से बहुत आता है लीमा, पता है रिसर्च कहती है ऐसी गेम्स खेलने में बच्चों में बहुत एग्रेशन आता है बिकॉज वो सिर्फ मार धाड़ी देख रहे होते हैं। They can't think out of the box. If you know they all friends are playing, just one of my friend, he has recently started the garage है E11 में woodwork, how to drill, how to make something from a wood। तो वो लास्ट टाइम उसने दी थी, जस्ट ओपनिंग था, सो डिंकीज सिखाई है। So I took Adam and his friends. It was a 2 hours workshop, and believe me, मैं साथ थी, मैंने भी कटिंग करनी सीखी। I started, painting, and it was really fun. Something, even मुझे नहीं आता था how to use these cutters and all that. So it was a learning procedure. और बच्चों ने भी सीखा एंड दे वर सो एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैं तो कहती हूँ बच्चों को इस तरह चीज़ों में इन्वॉल्व करें ताकि उनमें स्किल्स, उनको पता चले कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, कहाँ उनका इंटरेस्ट है। rather than sitting at home, उठ के जी टीवी लगा दो, खाना खा लो, अब जी होमवर्क कर लो। नो, ठीक है, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बाकी चीज़ों में भी इनको इन्वॉल्व करें। हाँ, एग्जैक्टली, उनको टाइम दें, उनके साथ डिस्कस करें। जिस तरह आजकल का इन्वायरमेंट है, यू शुड टॉक टू योर किड्स एंड दे शुड बी, इतना वो फ्री होना चाहिए कि वो आपके साथ हर चीज़ डिस्कस कर सके। आई डू स्टॉप देम इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, बट वो डरते नहीं है, मुझे बता देंगे, नो मैटर व्हाट, दे विल कम एंड टेल मी। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। किरण, कौन सी जगह है जो हुमायूं और मैं आपसे पूछें कि हम दोनों ने विजिट करना है, बहुत कोई खूबसूरत सी पहाड़ी बताएं जहाँ पे हम जाएं, तो कौन सी पहाड़ी है जो आपको देख के लगे कि ये सबसे विंटर्स और या आप अभी जो दोनों का बता दे। विंटर्स में तो वैसे हमारी यू रियली वांट टू डू और आपका शौक है ये मशहूरी, तो डोंगा गली में विंटर्स में हाँ स्नो हाइक, मतलब वो मैंने और मेरे बच्चों ने भी छोटे थे, वो इजी है, वो कर सकते हैं, एक दिन का ट्रिप कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। हाँ, स्नो हाइक अगर शौक है, सो इट्स रियली नाइस देयर। अच्छा, बेड इज यार कवर्ड जाओ ना किसी के साथ, लड़कियां बहुत ड्रामे करती हैं वहाँ जाके। मैं तो जा रहा हूँ, मेरी अब किरण अगर आप मुझे अब ना लेके गई तो फिर आप देखिएगा। श्योर, आई ठीक है किरण, अब मजे की बात अब आपसे पूछने लगा हूँ, जो कि सवाल बड़ा मजेदार सा है, वो ये है कि आप वापस आके पूछता हूँ। अनिला वाकई, अनिला जी वाकई, अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी हलीमा, प्यारे हुमायूं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। हलीमा, आज आपका कलर देख के मैं काफी दिनों से सोच रही थी इस कलर का मैंने सूट लेना, आज आपके सूट का कलर देख के मेरा शौक से जाग गया। दोबारा कलर नजर नहीं आ रहा। इसे जामनी कलर है ना? हाँ, जामन कह सकते हैं। जामनी है यार, थोड़ा हल्का जामन। अच्छा, हमने देखा स्क्रीन पे डिफरेंट आता है कलर। पर्पल कलर है, इसका नाम है। तो दूसरा आपकी गेस्ट बहुत अच्छी आई हुई है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी लग रही है, उनका कलर भी बहुत सूट कर रहा है उनपे। थैंक यू। तो दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी, आज आपने जो इंट्रो में बात की बचपन की, यकीन जाने उस वक्त से मैं बचपन में चली गई हूँ। हम जान किसी मजे की बातें करते हैं। आपने वैसे पैसे जमा किए, गल्ला कभी रखा?
जी जी बिल्कुल, वही मैं बात करना चाह रही थी। और जो बहन भाइयों के साथ मिलके बंदा ऐसी बातें करता है और ऐसे काम माँ बाप से छुप के करता है, वो फौरन से सारे ज़हन में है ना? repeat हो गए। अनिला, ये एक कैसे- एक अजीब सा सवाल है, पर पूछो, बचपन में हमने किया है कभी अम्मी के पर्स से पैसे चुराए? नहीं, नहीं? ये नहीं किया। ये नहीं मैंने किया। ये मैंने मैंने बाबा आपको पता है मैं क्या करता था? पता क्या है, I tell you. आप लड़के हैं ना, लड़के ऐसे काम करते हैं। अच्छा नहीं, मैं पता है क्या करता था, मेरी अम्मा ना बर्तनों में कुछ पैसे रखती थी, तो मैं ना उसमें से ना 1000 रुपए रख के, आई हैव नेवर स्पेंट इट, ये मेरी आदत थी, मैं वो रख के ना वो साइड पे रख देता था। तो जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे ना, तो मैंने कहा अम्मा ये देखिए आपके पैसे। अच्छा नहीं, मेरी फिर एक बार मामा कहा तो मुझे कुट्टा। इतनी गिन गिन के पैसे रखती थी कि उनके 5 रुपए भी अगर उसमें से निकल जाते नहीं, तो मेरी एक अम्मा तो ने उनको कभी गिन के पता लग पैसे नहीं जाता, रखे, कभी भी। और दूसरा ये कि ठुकाई हमारी होती कि वो अल्लाह की पनाह होती उससे कि मुझे बता दो कि किसने किया, तो मैं नहीं तो मैं बता मारूंगी। रहा हूँ, मैंने 1-2 बार किया, मुझे कुट पड़ी, आपकी और मामा सही ने कुट कभी पड़ी कहा मुझे। है? अनिला, ये आपकी अलीमा? मामा ने कहा है कि मुझे पहले बता दो तब नहीं मैं मारूंगी। और फिर मारती थी। अलीमा, मैं सॉरी आपसे एक बात काफी दिनों से जानना चाह रही थी। आपकी अम्मी भी इधर थी मीडिया में, तो शादी से पहले उनका नाम पूरा काइंडली मुझे बता सकती हैं? उनका नाम था आबदा मुमताज। खबरें पढ़ती थी ना पीटीवी न्यूज़ पे वो। प्लीज उन्हें बुलाए ना किस दिन शो में, हम उनसे अपने, वो भी लेजेंड है हमारे, हम उनसे मिलना वैसे चाहते हाँ, हैं। वी शुड कॉल ठीक है, इंशाल्लाह बुलाएंगे उनको। अच्छा, और मैं वो आपको एक बचपन के हवाले से सॉन्ग थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। सुनाए आज ना, आपने सुनाए, बचपन सुनाए। याद दिला दिया है। सुनाए। मेरे बचपन के दिन, मुझे पता था। कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन, आज बैठाए क्यों याद आ गए, मेरे बिछड़ों से मुझको मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन। थैंक यू यार, आपने एक तो खुदाफिज बहुत भी नहीं अच्छा करने जा रहे थे, गाया पता है, है, इतना अजीब सा, बहुत अच्छी पता है, आपकी दिल से आवाज लग रही है। है। और दूसरी बात ये कि जो जिस तरह आपने आपने गाया कह है रही है ना, ना कि सुबह लगा है हमने आपको जाके। बचपन याद कराएगी, कह के आपने और ज्यादा आप याद बिलीव करा। करें, जमील, माजिद भाई, फरहाद भाई, ये फखर भाई, जितने सारे लोग हैं, ये लोग रो भी नहीं सकते कि इतनी पुरानी बात है, इतनी पुरानी बात है, इनको याद ही नहीं होगा कि बचपन। मेरा तो कल परसों वाला, मेरी तो कुछ साल पहले की बात है जो मुझे याद आनी थी। और हलीमा को भी कितना पुराना, तुम्हें तो याद भी नहीं आ रहा होगा। आपने मुझे बताना। लोग कहते हैं कि जब भी कुछ अच्छा सीखना हो और आप सीखना चाहते हो तो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। मैं हमेशा लोगों से सवाल पूछता हूँ, मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है सवाल। किरण कुछ साल पहले जब हाइकिंग नहीं करती थी तो कैसी थी, और किरण अब कैसी है? क्या तब्दीलियां आपके अंदर आई? सबर आ गए मेरे अंदर। सबर आ गया। यार, ये तो फिर बहुत सारे लोगों को धक्के दे दे गुस्सा आता था पहले बहुत। गुस्सा भी आता था। सेकेंडली जिस तरह होता था कि यार अच्छी जगह में रहें, पानी सही हो, लाइक यू नो डिफरेंट चीजें, जैसे फैमिलीज के साथ हम जाते थे, लग्जरीज की जिससे आपको आदत हो जाती है। थोड़ा सा भी बाथरूम में यू नो लीकेज वगैरह, सो आई नेवर यूज्ड टू गो। अब तो ट्रैकिंग में जहाँ रुक गए, जिस बाथरूम में गए, सो वी यूज्ड टू गो। तो सबर आते, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड यू लर्न सो मच। किसी में क्या स्पेशलिटी होती है, किसी में क्या चीज़ होती है, सो यू नो यू आर एक्सचेंजिंग नॉलेज वगैरह। एंड देन जैसे हम गए थे चित्राल, तो दिस वाज अ वेरी रॉ ट्रिप इन अ वे। नॉर्मली हमारे साथ बहुत पोर्टर्स होते हैं किचन की भी, विच यू नो दे कुक फॉर अस, हम हेल्प करते हैं बट ज़्यादातर वो मैनेज करते हैं। बट करम्बर लेक वाज डिफरेंट, एज वी हैड वन पोर्टर विद अस, तो कुकिंग हमने खुद करनी थी, ही यूज्ड टू कट वगैरह। तो फिर हम सारे फ्रेंड्स। लेकिन आप जब मुझे साथ लेके जाएंगे, मैं बहुत खाने का शौकीन हूँ, आपको मैं हर बात कहूँगा, आपको मैं एज अ मदरली फिक्र कहूँगा, मुझे ये लेके दे, मुझे ये खिलाएं, मुझे ये खिलाएं। हम यहाँ कॉलर लेते हैं, सीमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो कौसे कज़ा के रंग ही बिखरे पड़े हैं आपके। हाँ ये बात तो है, ये बात तो। और मेहमान माशाल्लाह बहुत दिलकश पर्सनैलिटी हैं। माशाल्लाह, आपको कह रही हैं? थैंक यू। जी जी। तो अच्छा, ऐसा हुआ कि कल ना हमारा आपका चैनल नहीं आ रहा था ना हमारी तरफ, तो मैंने रिपीट में देखा, तो हुमायूं की येलो जर्सी को तो बहुत मिस किया। यार मेरी अम्मी ने मुझे सुबह नाश्ते में कहती, क्यों नहीं पहन के गए तुम पीली स्वेटर? लेकिन हुमायूं तो भाई कंधारी अनार लग रहे थे टॉपिक के मुताबिक। बड़े गौर से देखा शो आपने यार, गुड यार। वैसे कहना चाहिए था कल मुझे। शौक से देखते हैं। और एक मैं जरा क्लियर करना चाहूंगी नादिया के लिए, कल हलीमा ने जिक्र किया ना,
तो भाई नादिया को आप जरूर कॉल करें, वो बड़ी प्यारी लाइवली कॉलर है आपकी और बड़ी इनोसेंट और पुरखलूस कॉल होती है उनकी। आप भी हमारी लाडली है, जैसे माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं ना, आप सब जो है हम ना सब हमारे लिए लाडले हैं और कोई जी, भी बिल्कुल। मिसिंग होता है तो हमें बहुत याद और आता है। सिमाब एक चीज मैं बताऊं आपको, एक बात याद रखिएगा कि मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं और हलीमा इस शो के बाद और कुछ बात करें ना करें, हम आप लोग की बात Callers जरूर की बात करते जरूर हैं करते कि यार वो हैं। नाराज होगा है, वो ठीक तो है, वो जरा ठीक तो होगा, तो आप हमसे इसी तरह प्यार करते रहे। और आप सब कल हमारे भी लिए शो लाडले के हैं। बाद हमने आपको याद किया, शो के बाद हाँ। भी हम बात कर रहे हाँ, थे आप नहीं लाडली नहीं, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि वो तल्लत आंटी, नरगिस आंटी है ना, जी। और वो तो अपनी कॉल कर रही हैं, और जाहिदा आंटी जो है इनकी बड़े रिस्पेक्टेबल बेशक, कॉलर हैं, हम बिल्कुल। किसी का बेशक। किसी से कंपैरिजन नहीं करते बिल्कुल। ना। तो इनको देख के, और याया भाई और कशफ के बगैर फिर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। हाँ ना, तो हम बड़ा मिस करते हैं हाँ। सबकी कॉल को ना। बिल्कुल ठीक तो है ये। भाई आप लोग बहाने ना बनाए नादिया को कॉल करने के लिए, मेरे जो है ना कंधे पे कंधे पे नहीं, आपने कहा, हमें तो पता ही नहीं, आपने कहा था भाई हम तो नादिया को बताएंगे, आपने मना किया। मैं नहीं, ये हुमायूं ने खुद ही कहा था, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं हलीमा से बात करूंगी, तो हुमायूं को फील हो गया जैसे मुझे फील हुआ, तो फिर आपने पूछा तो मैंने बताया भाई। सदके माँ, सिर्फ सदके ये- माँ वारी माँ थी वहाँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। थैंक यू और- सो मच फॉर कॉलिंग। अहमद है हमारे साथ मुल्तान से। अहमद, आमीन। हेलो, आवाज से पता लगेगा ये तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे कानों में मसला हो गया या इनकी आवाज में मसला हो आपको गया? मुझे लगता है वहाँ भी खाली होगी जगह। क्या हाल है आमीन? बदतमीज। आमीन, अच्छा आप ही बात कर लो। हेलो, आपकी आवाज उसको पसंद नहीं आई। नहीं, आपकी भी नहीं आई, ऐसे ना करो मेरी बातें। तो अब ट्रैवलिंग से एक तो सब्र आया, और क्या, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम ट्रैवलिंग? यही मैंने कहा है ना कि हर चीज़ में पॉजिटिव वे, पहले जो नखरे थे, नखरे कम हो गए, हर औकात में कंडीशन आ गए। सरवाइव आप कर इजी सकते गोइंग हो, पर्सन easy हो गए हो going। आप। हाँ, हाँ, वो आप नखरे किसी भी वगैरह चीज में। खत्म। अच्छा, पहले सबसे ज्यादा जो लोगों को मसला होता है वो टॉयलेट का होता है कि आप कहते हो कि नहीं आप यूज कर सकते गंदा टॉयलेट और समथिंग लाइक दैट। मैं हैव यू एवर डन दिस कि मैंने ये टॉयलेट नहीं यूज करना, समथिंग? ऑलवेज। आई हैव डन इट बिफोर ट्रैकिंग। तो क्या फिर अपेंडिक्स हुआ उसके बाद? मेरा अपेंडिक्स इज रिमूव्ड। मेरा भी रिमूव हो चुका है और इसी हरकत की वजह से हो चुका है। हाँ, बिकॉज हम लोग एक दफ़ा एक अनफॉर्चुनेटली गए किसी की डेथ पे, और वहाँ पे हमने कुछ दिन रहना था, तो मैं वॉशरूम ही नहीं गई इतने दिन, मतलब 3 दिन शायद मैं वॉशरूम नहीं गई। मैं ये सोच के कि इतने ज़्यादा लोग वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जब मैं वापस से, मुझे अपेंडिक्स हुआ था। और अपेंडिक्स, अच्छा ओके, पूछो इससे क्या होते हैं, मुझे लग रहा है मुझे भी आजकल हो गए, क्योंकि अच्छा इट्स वेरी डिफरेंट। अच्छा, जब आदम को लेके जाती है, हस्बैंड को भी लेके जाती हैं, देयर्स लॉट्स ऑफ पीपल, क्या ये फाइनेंशियली बड़ा महंगा शौक है? क्या पैसों का बहुत ज्यादा हम तो इसमें लगता है? बजटिंग उसमें जाते हैं। ऑब्वियसली फैमिली तो हर सेकंड उसमें नहीं जाती, साल में 1 दफ़ा जाती है, 2 दफ़ा जाती है, बट वी डोंट गो फॉर वेरी हाई एंड थिंग्स, तो इट्स मैनेजेबल। तो आपने कुछ सोचा है, कोई कॉम्पिटिशन, जैसे मुराद हमारे साथ कल थे, आपने कभी सोचा है कि कोई रिकॉर्ड बनाऊं, कोई कंपटीशन में जाऊं, या नहीं अभी आप सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करती हूँ? प्लेजर के लिए करती हूँ और अपने पीस के लिए करती हूँ। ये कंपटीशन है उसमें अभी तक तो आई एम नॉट देयर। दैट्स अनदर थिंग, दैट्स माउंटेनियरिंग। नहीं, मुझे लगा आप इसके बाद K2 सर बेस कैंप तक तो चली गई हैं, आप आगे भी निकलने के बस अब मेरे नहीं No, छोड़ना। there's so many other tracking places. Pakistan has so many places, और वो उनको तो कर लूँ पहले। जल्दी से आपका जनरल नॉलेज पूछते हैं, गिरने को पंजाबी में क्या कहते हैं? Oh my God, I forgot. एमन की कॉल ले। एमन, अस्सलाम वालेकुम। डिगना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। आप मैंने आपने कैसी? पहले कॉल बंद कर दी थी, आपको हुमायूं की आवाज़ पसंद नहीं आई थी? नहीं, मैं तो 1 मंथ से आपको कॉल करने के लिए कोशिश की हूँ, आपका नंबर ही नहीं ट्राई होता मेरे से। क्यों एमन, ऐसा क्यों है? आप का नंबर क्यों नहीं मिल पता रहा? नहीं, बिजी मिलता है। इतनी कॉल्स करती हूँ, इतनी कॉल्स करती हूँ। आपकी गॉसिप मुझे बहुत पसंद है। आप दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छे मशवरे देते हैं। थैंक यू सो सच्ची एमन, मच, thank you so थैंक यू much। बेटे, बहुत शुक्रिया। एमन, हलीमा का ये कहना है कि आपको मैं मेरी आवाज नहीं बहुत- पसंद, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, तो बात गलत है मयूं भाई। ऐसा हो सकता है आपकी आवाज हमें पसंद ना हो। जूम करें यार मुझे, यार दिखाएं मुझे आप लोग। हाँ जी, और कुछ और कहना चाह रही है मेरे बारे में? तो
मैं तो आपकी लाइव कॉलर बनना चाहती हूँ, डेली शो देखती हूँ आपका। तो किया करे ना डेली कॉल, लेकिन आप लोग मुझे लगता है सिर्फ वो 7777 वाले नंबर पे करते हैं। एक वजह अम्मी की तरह मेरी नहीं, वो ज्यादातर कॉल्स जो है वो मुझे लगता है उस पे आती हैं, तो इस वजह से बिजी मिलता है। दूसरे नंबर पे क्या करें? 3 नंबर है हमारे। मरियम क्या करते हो आप? मैं तीनों पे एमन है उसका नाम। सॉरी, एमन क्या करती हो? अच्छा, हाउस वाइफ है। ओके, तो आपके हस्बैंड चले जाते हैं हमारे शो के टाइम तक कि वो भी देखते हैं कभी कभी? मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठ के आपका शो देखती हूँ। दैट इज गुड, दैट्स अ गुड थिंग। बहुत ख्याल रखिए अपना, सलामत रहे। प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैंने पूछा था कौन सी वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमने जाना है, अगर कोई एक जगह समर्स में आप सजेस्ट करें, क्योंकि समर्स में छुट्टियां भी होती है ना बच्चों की। जहाँ हलीमा को दरमियाना मौसम मिले। नहीं, मैं ठीक हूँ। समर वाली शारान फॉरेस्ट चली जाएं, इट्स नॉट वेरी फार अवे। कितना? 2 दिन 3 दिन बस। 2-3 दिन में रास्ता? 2 दिन नहीं, रास्ता तो एक ही दिन में आप पहुंच जाएंगे। 8 आवर्स होगा। 8 आवर्स? तो यहाँ से आप इतने आराम से कह दिए 8 आवर्स? 5-6 आवर्स हो गए, इतना ज्यादा नहीं है दूर। शोग्रान, आप यू नो अबाउट शोग्रान? हाँ। एक साइड पे शोग्रान है, दूसरी साइड पे शारान है। ठीक है। सो इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। वहाँ तो आप वो बन भी गए हैं, आर्टिफिशियल पॉट्स बन गए हैं, तो आप उन रूम्स में भी स्टे कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू द बुकिंग। आप यहाँ पे आखिरी बात कह के जाए, आपने मुझे लेके जाना है और मुझे जब भूख लगेगी आपने मुझे खाना देना है। खाना बहुत होता है हमारे पास। बस डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच किरण फॉर कमिंग। हम लोग जी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह जब किरण को दोबारा बुलाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आदम इनके साथ मौजूद हो, ताकि आप और मैं भी उस सीट पे होऊंगा, मैं भी बताऊंगा कैसा था मेरा सफर। ठीक है, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। सुबह खैर। जी वेलकम बैक टू द शो। दिमागी तवाज़ुन जो है ना मेरा और हुमायूं का हिल चुका है। मेरा तो वैसे हिल चुका, मैं तो मानती हूँ मैं ठीक हूँ, मेरा हिल चुका है। मैं अभी सामने एक हमारे खड़े हुए थे टीम के मेंबर, उनको मैं कहने लगी थी यहाँ से ख़त्म हो जाए, हालांकि मैंने कहते यहाँ से हट जाए। खैर जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी पसंद होती हैं जब आप होम डेकोर की बात करते हो। हुमायूं, इज़ देयर समथिंग स्पेसिफिक जो आपको बहुत पसंद है? अगर आपके अक्कासी करे आपका ड्राइंग रूम या आपका कमरा, तो उसमें क्या वो एक चीज़ होगी जो आप कहोगे कि ये दिस इज़ माय सिग्नेचर स्टाइल? 3 चीज़ें। क्या? प्लांट्स होंगे मेरे कमरे में। ठीक है। ठीक है। पेंटिंग्स 100% होंगी। आर्ट। आई लव फ्रेम्स एंड पेंटिंग्स। और थर्ड लैंप होगा। ठीक है, मेरे से पूछो आप। मेरे से पूछो। ठीक है, आप इंट्रोड्यूस करो। यार कितने बदतमीज हो आप, कितने। अच्छा, एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई डोंट नो क्यों, बचपन से घोड़ा। मुझे लगता है कि मैं कोई जगह डिज़ाइन करूं, उसको बेहतर बनाऊं या कुछ भी करूं, उसको सजाऊं, तो उसमें एक चीज़ होगी जो घोड़ा ज़रूर वहाँ पे होगा, या उसका कोई लैंप होगा, या उसका कोई स्कल्पचर होगा। पता नहीं क्यों ये हंस रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही है इस बात की। या उसकी कोई पेंटिंग होगी, लेकिन होना चाहिए। ये बात बताने का जो मकसद है वो ये है कि आज जो हमारे शो पे यहाँ पे शख्सियत आए हुए हैं, इनकी आर्ट गैलरी की मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में तकरीबन 20 से 25 लोग जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं डिफरेंट किस्म की, और कुछ 5-6 लोग जो हैं वो 3D स्कल्पचर्स बना रहे हैं घोड़े का, और वो इतना मट्टी से, क्ले से वो बना रहे हैं, और वो इतना खूबसूरत है कि जैसे ही मेरे सामने आए मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे वो आपने सिखाना है। वो वाला अनिल कपूर अनिल कपूर वाला नहीं है, तो मुझे सीखने का बहुत शौक है। वो 3D स्कल्पचर है, इट्स नॉट अ पेंटिंग, तो सीखने का भी बहुत शौक है। और इस तरह के लोगों से मुझे लगता है कि सीख के आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा जिनको इस फील्ड में 25 साल हो चुके हैं। हम आर्ट की फील्ड की, पेंटिंग की फील्ड की जब भी बात करते हैं, हमें लगता है कि ये एक साइड बिजनेस तो हो सकता है या एक साइड हॉबी तो हो सकती है, लेकिन ये आपका फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में आर्ट को उस तरह से नहीं सराहा जाता। लेकिन अगर कोई इंसान इस फील्ड में 25 साल तक जिससे सस्टेन किया है, तो यकीनी तौर पे उसमें कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से वो इस फील्ड में आज तक कायम होता है। मैं और इसी को सवाल ही पहले ही पूछूंगा, 25 साल कैसे हो सकते हो? खुद तो नहीं लगते, मुझे लगता है 27 साल के 2 साल पेंटिंग शुरू कर दीजिए। हमारे साथ जी मौजूद हैं आशीष सिद्धू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी।
मेरा सबसे मैं पहले तो बचपन से हुमायूं वाला सवाल बताएं नहीं पहले भाई। तो दूसरा सवाल बताता हूँ मैं अच्छा। आपको। मुझे बचपन से सिद्धू साहब बड़े पसंद है, जो हमारे पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं। वो जब भी बॉलीवुड नवरोज वो सिंह था, सिद्धू या हाँ, क्या नवरोज नाम सिंह है? सिद्धू। हाँ, तो मुझे बड़े वो पसंद है, तो मेरा अक्सर होता है, मैंने कहा मैं कभी जिंदगी में उनका इंटरव्यू करूंगा, तो आज मैं आपको सिद्धू साहब बुलाऊंगा। मैं इमेजिन करूंगा कि मैं सिद्धू साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ। सिद्धू साहब, आप सबसे पहले तो ये बताएं, आप सुबह उठते कितने बजे? आज रूटीन से हट के उठाऊं, काफी जल्दी उठाऊं। फिर आप वैसे मैं जल्दी उठता हूँ 11:30 12 तक। तो ये नसीब कहाँ से मिलते हैं, ये 12 बजे वाले? ये कौन दे रहा है? ये 12 बजे वाले नसीब कौन दे ये रहा है? नसीब वाला कोई मिलते हैं। ये नसीब वालों को मिलते हैं। तो एक्चुअली मैं लेट नाइट पेंटिंग करता हूँ, तो वो फिर उसमें कोई टाइम नहीं है सोने का, जब तक कितने बजे सो पेंटिंग जाते हैं? जब तक पेंटिंग उठने ना दे। वाह वाह, आपने पेंटिंग को कितनी किसी अच्छी और बात से लिख है। सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जी आपकी महबूबा है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेरी वाइफ को भी पता है, पेंटिंग मेरा फर्स्ट लव वो है। पहला प्यार है। जी, और जी। दूसरा बेगम है। That's cute. बिल्कुल दूसरा बेगम ही है ना? जी जी, क्योंकि वो ठीक। देख भी रही है। अच्छा, तो आपको सिर्फ सिद्धू साहब कहा था, आप तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी वही वाला ले आए हैं। जरूरी आप है, तो- एक आर्टिस्ट का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना बहुत जरूरी है। जितने क्रिएटिव लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, तो अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ही अच्छा नहीं होगा तो आप किस तरह होस्ट कर पाएंगे या बात कर पाएंगे? तो जरूरी है। नहीं, लेकिन हमने तो जितने आर्टिस्ट देखे हैं, वो खुश बड़े खुश होते तो हैं। जैसे वो बड़े तिल वाला संजीदा नाम नहीं मिजाज होता, जो आप थोड़ा सा 10 मिनट अगर आप उसको रखें, वो इतना सख्त हो घुल जाता है, जाता है फिर सारा। आप आरी लाते हो और उससे काट के तो ये लोग खा लो। नहीं नहीं, लेकिन आप बड़े एक आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, नेचुरल, और ज़रूरी है कि वो आर्टिफिशियल ना हो, ड्रामेटिक ना हो, बनावटी। आपने romantic और- कहा? नहीं, ड्रामेटिक ना हो कि dramatic। ड्रामा में है, एक एक्टिंग मोड पे लगा आप हुआ एक्टिंग है। भी कर सकते हैं। नहीं, की जा सकती है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, कुछ भी किया जा आर्टिस्ट सकता तो है। कहते हैं कि कुट कुट के अल्लाह ताला ने उनके अंदर रोमांस डाला होता है, ऐसे भरपूर डाला होता है। आपके अंदर मुझे लग रहा है अच्छा, हर ठीक एक है। के अंदर होते हैं और ज़रूरी भी है। हाँ, जरूरी जरूरी है, भी है। बड़ा खुश रखता है ये आपको, हाँ, हाँ। बहुत खुश रखता है वो ये। फिर डिपेंड करता है आप उसे एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। तो मैं उसे पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करता हूँ। 25 साल कैसे हो गए भाई? आप खुद कितने साल के, कब से शुरू कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 42 इयर्स का हूँ। तो देखने में, क्योंकि लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आर्ट के साथ, पेंटिंग ने यंग रखा हुआ है। यार कहाँ लगता है आपका और मेरा नहीं, 15-20 आप साल का डिफरेंस है वैसे। अच्छा, आप पढ़े लिखे 21 साल का। तो 97 के एंड पे मैंने स्टार्ट किया था। मैं पैदा हुआ था 97 में। अच्छा अच्छा, बस देख ले मेरा 21 एक्सपीरियंस। नहीं बनता, शिट सॉरी, 99 में पैदा हुआ था। नहीं, कितना बनता है? 2001 में, सॉरी। हाँ, तो तब से अभी तक पेंटिंग ही चल रही है। और लेकिन पहले सीखा है प्रॉपर, अच्छे मेंटोर से सीखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इंजॉय करें आर्ट। अच्छा, नहीं सिद्धू साहब, कुछ लोग इस पे बिलीव नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं खुदादाद सलाहियत है, आप किसी से भी कितना भी सीख लो, अगर आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो नहीं बनाई जा सकती। जब वो सीखना शुरू करेंगे तो फिर उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट होगी। ओके, जो नहीं सीखते तो उनको उसकी वैल्यू का नहीं पता कि सीख के आप क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो जिसने सीखा ही नहीं है उसे पता ही नहीं है कि सीखना क्या है। बाय बर्थ हर एक आर्टिस्ट होता है, हर एक के एस्थेटिक्स होते हैं, हर एक को पता है अच्छा बुरा क्या है। लेकिन वो किस तरह का आर्टिस्ट है ये उसने खुद एक्सप्लोर करना है। हाँ, लेकिन पॉलिश होना ज़रूरी है। तो आपने पहले जब शुरुआत की सिद्धू भाई, तो यूजुअली जिस तरह अब हलीमा और हमें जिस तरह एक्सप्लोर हुआ, हमें बोलने का मुझे बहुत शौक था, तो उन्होंने कहा रेडियो क्यों नहीं करते, इस तरह लोग कह देते हैं। आर्टिस्ट आप इस तरह बने कि पहले आपने छोटी मोटी पेंटिंग्स बनाना शुरू की या कलर ड्राइंग बनाना शुरू की, आपको लगा यार ये मैं कर सकता हूँ, फिर आपने सीखा, या नहीं आपको एक दिन गुड डे शौक चढ़ा कि यार मुझे लगता है मैं पेंटिंग सीखता हूँ और फिर आपने किया? क्योंकि दोनों में बड़ा डिफरेंस है और इससे पता चलेगा कि इंसान एक्सप्लोर कैसे कर सकता है। ये फील्ड ऐसी है कि ये बाकी जितने प्रोफेशंस हैं उन सबसे डिफरेंट है। ये एक तो ये फील्ड अपने काम के बंदे को अपनी तरफ ले आती है, वो जितना मर्जी कोशिश करे उससे भागने की, कोई और प्रोफेशन ज्वाइन कर ले, लेकिन वो ये फील्ड अपनी तरफ ले आती है। बाकी स्कूल लाइफ से ही वो उससे मेरी ड्राइंग अच्छी थी। अच्छा। तो और मैं आज भी याद कर रहा था, मेरी जो फर्स्ट इंस्पिरेशन थे वो उस टाइम एक वो स्टोरी थी द लास्ट लीफ। वो एक आर्टिस्ट होता है, वो पेंटिंग करता है, उसमें इतना रियलिस्टिक पेंट करता है कि वो एक लड़की की वो सेव कर लेता है लाइफ। आपने अच्छा, ये पढ़ी सेव होगी करने या के सुनी लिए आपने कहा होगी। किसी लड़की की लाइफ सेफ हो जाएगी, ये करते करते आपने किया और आज तक सेफ नहीं हुई। लेकिन वो उस टाइम इंस्पिरेशन इसलिए बना कि वो उसने इतना अच्छा पेंट किया उस वॉल पे उस लीफ को कि वो एक दरख्त था, उससे वो पत्ते गिर रहे थे। अच्छा। तो वो लड़की बीमार थी, उसे उसके माइंड में आया कि ये जब लास्ट लीफ ये गिरेगा
तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। और वो नहीं गिरता। हाँ, वो क्योंकि वो आर्टिस्ट पेंट कर रहा था वॉल पे, तो वो समझती है कि ये ओरिजिनल वो लीफ है। हाँ। तो उस टाइम से ही मैं वो आर्टिस्ट मेरा कह लें रोल मॉडल बन गया था। लेकिन मैं उससे सोचता था वो स्टोरी क्लास के 32 बच्चों ने जितने होंगे सबने पढ़ी होगी, लेकिन आपको क्लिक की किसी वजह से ना, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी उस टाइम भी। मैं अक्सर बताता हूँ, ड्राइंग का वाहिद एक पीरियड होता था जिसमें मैं अपने आप को दुनिया का लायक तरीन इंसान समझता था। तो आर्टिस्ट जो है वो उस पीरियड में लायक होते हैं। लेकिन सिद्धू साहब, हर कोई उसको आगे लेके चलता नहीं है। कुछ लोग बड़ी अच्छी ड्राइंग होती है, स्कूल की हद तक रहते हैं, कॉलेज की हद तक रहते हैं, फिर आगे नहीं लेके जाते। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये शौक बड़ा महंगा है, क्योंकि आप जब अम्मी अब्बू को लाके वो लिस्ट देते हो ना कि मुझे ये पेंट्स चाहिए, मुझे ये कैनवसेस चाहिए, मुझे कैनवस स्टैंड चाहिए, वो कहते हैं बेटे तुमने जो है ना आइंदा के बाद इन चीज़ों का नाम नहीं लेना। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ये सिनेरियो नहीं था। अच्छा। कि मैं जाके लिस्ट दूं कि मुझे ये चीज़ें, ये मटेरियल रिक्वायर्ड है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो फैमिली सारे वाले साहब इतने अगेंस्ट थे इस फील्ड के। अभी तो शुक्र है वो प्राउड फील करते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं और उन्हीं की दुआओं की वजह से है। माशाल्लाह। तो लेकिन जितनी मार मुझे पड़ी है ना कि इस फील्ड में नहीं आना, तो उतना ही मैंने करके दिखाया। तो अब तो बहुत आसानियां है, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को। जो चीज़ें हैं, ये रॉ मटेरियल है पेंटिंग करने के लिए, पेंट्स हैं, ब्रशेस हैं, ये कहाँ से लेके आते थे आप? मैं साथ साथ मैंने जॉब स्टार्ट की, फिर उससे जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी उस टाइम पे, तो उसका मटेरियल ले लिया। फिर अच्छे मेंटोर्स ढूंढे, उस्तादों के पास शागिर्दियाँ की, तो वो फिर उस्ताद लोग भी मटेरियल देते थे, क्योंकि उनका काम करना होता था, उनके प्रोजेक्ट्स पे हमने काम करना होता था और वही देते थे मटेरियल। तो इसी तरह प्रैक्टिस होती गई और अभी तक सीख रहे हैं। आपकी इसी बात से मैंने अखज़ किया है कि जब शौक होता है ना, तो फिर आप कर गुजरते हैं। आप कहते हैं नहीं मेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, मेरे पास वसाइल नहीं थे, लेम एक्सक्यूजेस हैं। अब मैंने आपसे एक ढोंग के बारे में बात करनी है, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। अगर आप ये पैसे मनी मेकिंग मशीन्स वाले जो स्कूल्स हैं, अगर आप इनके देखें, जब साल ख़त्म होता है, नया साल आता है, स्केच बुक, क्रेयॉन्स, कलर्स, जिस बच्चे को शौक नहीं भी है आपने वो सारे लेने। और आप बिलीव करें, अगर वो किसी दिन स्केच बुक आप बच्चों की खोल लें, तो आप बच्चे से कहते हो बेटा सिर्फ पैसे का ज़िया किया तुमने, ये क्या वाई इट इज़। क्या आर्ट को सिखाना सिर्फ यही महंगी चीज़ें लेकर आप बच्चों को सिर्फ वही सिखाएं कि नहीं, ये शौक किसी और तरह स्कूलों को लेना चाहिए? एक आर्टिस्ट ही बता सकता है। एक्चुअली मैं स्कूल्स में रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो यहाँ हमारे बदकिस्मती से कि यहाँ जितने स्कूल्स हैं ना, बहुत कम स्कूल्स होंगे जिनमें अच्छे आर्ट टीचर्स हैं। बाकी तो वो बस एक फॉर्मेलिटी है कि आर्ट पीरियड है, वो इट्स काइंड ऑफ फ्री पीरियड जी, जिसमें बच्चे सिर्फ वो हल्ला गुल्ला कर लिया और बस टाइम पास कर लिया। और बिल्कुल दुरुस्त। और सिंसियर टीचर्स नहीं है। और लेकिन जब तक मैं था, तो मेरे अगर कोई देखेगा स्टूडेंट्स पे या पेरेंट्स, तो उन्हें आइडिया है कि मैं किस तरह, बच्चे आर्ट रूम से बाहर नहीं थे जाते। वो जो होती थी सब्जेक्ट टीचर्स, वो आती थी, उन्हें खींच रही होती थी कि अब आर्ट पीरियड खत्म हो गया। बच्चे इतने उसमें मर्ज हुए होते थे पेंटिंग में। टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर पे, मेंटोर पे सब कुछ डिपेंड करता है। और यहाँ हमारे मेंटोरिंग अच्छी नहीं है, तो उसके रीज़न ये है कि पहले खुद सीखते नहीं है। अगर जिसने सीखा नहीं, वो आगे सिखाएगा क्या? वो तो फिर टाइम पास करवाएगा, टाइम वेस्ट करवाएगा, मटेरियल वेस्ट करवाएगा, एनर्जी वेस्ट होगी, बस वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी। अच्छा, मैंने जैसा शुरू में कहा कि आपको इस फील्ड में माशाल्लाह 25 साल हो गए। हमारे यहाँ हमेशा इस फील्ड को समझा जाता है कि ये एक हॉबी हो सकती है, ये एक फारिग वक्त का काम हो सकता है, ये एक ब्रेड एंड बटर नहीं हो सकता, ये आपकी जॉब नहीं हो सकती, आपका बिजनेस नहीं हो सकता। इवन ये कि हम अभी ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने बहुत घंटे देते हैं, उस शो से पहले भी प्रिपरेशन होती है, बाद में भी होती है, तब भी लोग हमसे मुंह चढ़ के अच्छा आप ये तो करते हैं, आप वैसे क्या करते हैं? मतलब आपको परमानेंट। और अगर आप कह दो कि नहीं है, तो वो कहते हैं अच्छा फिर घर का खर्चा कैसे चल जाता है, इतने में गुजारा हो जाता है आप लोगों का। ये लोगों की अभी तक मेंटेलिटी है। 21वीं सदी में हम आ गए हैं, फिर भी लोग ये सोच रहे हैं। तो क्यों नहीं इसको समझा जाता, सीरियस क्यों नहीं लेते हम इसको? मसला ये है कि हमारे कुछ यहाँ आर्टिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने बताया नहीं कि आर्टिस्ट होते क्या हैं। तो ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे कि वो उसे किस तरह ऑडियंस को दिखा रहा है। अपना लाइफस्टाइल ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट का अच्छा हो, लेकिन मसला ये भी कि वो प्रॉपर आर्टिस्ट हो, जेन्युइन आर्टिस्ट हो।
खाली भाई, ईजल और ये- कैनवस लेने से कोई आर्टिस्ट नहीं बन ये जाता। एक तल्ख बात है, मैं चाह रहा हूँ इसमें ऐड करें। बड़ी प्यारी हसनैन भाई ने बात की कि ये कॉन्सेप्ट है, आपकी पेंटिंग है, आपने बना ली, जो हमें पता है कि इसी तरह होता होगा। आप पेंटिंग बनाते होंगे, आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगी, आपके आउटलेट पे लगी, आपकी फ्रेंचाइज पे लगी, आपके स्टोर पे लगी, वो बिकेगी, तब पैसे आएंगे। तब निज़ाम तो देखिए, हमने सबने अपना घर चलाना, आप भी शादीशुदा है, मैं नहीं हूँ, चले अल्लाह वो हो जाएगी मेरी भी, लेकिन ये एक निज़ाम ज़िंदगी का चलाना है, खाना है, पेट साथ लगा हुआ है। तो जो पेंटर बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग जो पेंटर बनना चाहते हो कहते होंगे नहीं यार, शो पे तो आना, इन्होंने 25 साल दिए, 25 साल करते करते पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे सिर्फ ये पता है, इसी के साथ हलीमा ने इतना प्यारा सवाल पूछा है, डर नहीं लगता कि अब ये पेंटिंग बिकेगी तभी तो कुछ मिलेगा? मेरे ख्याल में मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूँ। तो इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं आर्ट में। कभी भी यहाँ मसला ये कि ईजल लेते हैं, कैनवस लिया और वो फर्स्ट पेंटिंग पे सोच रहे होते हैं ये सेल होगी या नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एक मसला है। सब्र। ये फील्ड आसान नहीं है, इसमें बहुत लंबा सफ़र आपने तय करना होता है। तो यहाँ आजकल लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं क्योंकि पेशेंस ख़त्म हो गया हुआ है। तो इस फील्ड में अगर पेशेंस नहीं है तो इस फील्ड में ना आए। किसी फील्ड में भी, किसी फील्ड में भी भाई, हम जिस फील्ड में मैं बैठा हुआ हूँ, अब लोगों को लगता है कि मैं कल इधर आके बैठ गया हूँ। 2012 से मैं रेडियो कर रहा हूँ, 2016 मैंने टेलीविजन किया। एक स्ट्रगल है, बट लोगों को वो नजर नहीं आती है ना, उनको लगता है ये बस ये सीट मिल जाए। बिल्कुल ऐसे है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छा मेंटोर ढूंढें, अच्छी तरह सीखें। बहुत ज़्यादा नहीं तो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो सीखना ज़रूरी है। ठीक है। तो एक अच्छा मेंटोर ही आपको चीज़ों को देखना, चीज़ों को फील किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें एक अच्छा मेंटोर ही सिखाता है। आपकी ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव होती है उसमें। तो जो लोग सीखने के खिलाफ है तो वो उनका आर्ट वर्क देख के ही आइडिया हो जाता है कि इन्होंने सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ जी कॉलर है, मिसेस हसन है पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जो मेहमान बुलाए हैं, मैं सबसे पहले इनको भी अस्सलाम वालेकुम कहूंगी। वालेकुम अस्सलाम जी। और देखें, आर्टिस्ट को देख के ही हमें बड़ा फैसिनेशन होती है। थैंक यू। तो पहले भी आप जब भी आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ये होती तो खुदादाद सलाहियत है, लेकिन उस्ताद फिर उस हीरे को जब पॉलिश करता है ना तो फिर वो निखर के दुनिया में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। 200%। बड़ा अच्छा एक शेर मुझे याद आ गया कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार अकीक कटा तब नगी हुआ। क्या बात है, क्या जब तक हीरे को तराशा ना जाए तो वो अंगूठी में फिट नहीं हो सकता। ये मुझे देख के आप कह रहे थे, मुझे पता है। मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया। तो आपको किसी अच्छे मेंटोर ने अच्छा तराशा है। तराशा है, मैं इतना तराश दिया कि अब वेट ही नहीं बढ़ रहा। ये भी अच्छी बात है हर तरफ से कि कुछ तो सीखना जरूरी है कि आप अच्छे मेंटोर के पास अच्छी तरह पॉलिश हो पहले। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कोई बात नहीं। गुलमीना है जी हमारे साथ कराची से। खूबसूरत नाम है। हाँ, हेलो गुलमीना संगा हाल चाल दे। ड्रॉप होगी ये कॉल, दोबारा से कोशिश करते हैं, लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों की मजीद कॉल्स भी शामिल करेंगे और सिद्धू भाई से और भी सवाल पूछेंगे। कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, हमारे साथ है। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग सोच रहे थे कि इतनी पेंटिंग के हवाले से बात करें और इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उनसे कुछ ना बनवाएं और आप लोगों को ना दिखाएं कि उनके हाथ में कितनी सफाई है, किस तरह से वो पेंट करते हैं। और मेरे पीछे एक चीज़ खड़ी हुई है जिसे हमने सब्जेक्ट कहना शुरू कर दिया है। ये सब्जेक्ट है जिसे सिद्धू साहब जो है बनाएंगे। वैसे वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस सब्जेक्ट को बनाने में। वो कह रहे हैं कि मुझसे मत करवाएंगे पाप आप लोग, लेकिन फिर भी हम इंसिस्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट गुस्सा हो रहा है। जी क्या बनाने वाले सिद्धू साहब? आप हैं इंटरेस्टेड इस सब्जेक्ट को बनाने में, पेंट करने में? कभी भी नहीं।
क्यों My उससे क्या all fans and everybody hate. नहीं कुछ भी कह लें आसिर साहब, आप कुछ भी कह लें। तो गुलमीना हमारे संग साथ का हाल कराची चाल से। दे। नहीं, आप गैलरी आइएगा ना, आपको प्रॉपर लाइट शेड के साथ अस्सलामुअलैकुम हुमायूं भाई। पेंट वालेकुम अस्सलाम। गुलमीना पता है मेरे जी, साथ जी, क्या हुआ है start अभी सर आप आ जाए start बनाने के करें। लिए। गुलमीना इन्होंने मुझे ये जो पेंटर आए इन्होंने कह दिया कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं बनाऊंगा। देखिए बेइज्जती हुई है मेरी। गुलमीना कुछ बहन साथ दे दो मेरा। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों करें, देखिए मजाक कर रहे हैं गुलमीना, बड़ा मजाक डांटता है कर रहे वैसे हैं। गुलमीना कह रही है, आज अरे ऐसे टाइम करें। शॉर्ट है ना, तो इन्हें अच्छी तरह बनाएंगे ताकि आपको फुर्सत अच्छा से, मिलेगा। हाँ, फुर्सत से। जी सॉरी, आवाज ये क्या कह रही है आप? आप इसको छोड़े, आप बनाना शुरू Done करें, हो गया। टाइम खत्म हो जाएगा यार। बताएं क्या आप कह साइड पे हो जाओ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हलीमा आंटी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। रीमा आंटी क्या गई? कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छा लग रहे हैं कहा है। थैंक यू। बहुत माशाल्लाह, आप दोनों प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे आप दोनों ने गेस्ट बुलाए हुए हैं। थैंक यू। मेरा भी बचपन से ना पेंटिंग का बड़ा शौक था। अभी तो मैं आप सोच करते रही हो हूँ- गुलमीना, आप करते हो पेंटिंग? नहीं करती हूँ, क्यों, आपने सीखी नहीं किसी से? शौक है लेकिन करूँ कैसे, स्टार्ट कैसे करूँ, मतलब समझ नहीं आता। ये आप पूछे ना, सिद्धू भाई से पूछे कि स्टार्ट कैसे लूं मैं। स्टार्ट आप देखें, अपने एरिया में कोई अच्छी गैलरी है, अच्छा स्टूडियो है। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन आजकल तो सिखाते हैं आप? नहीं, मैं ऑनलाइन सेशंस नहीं लेता, तो मैं वो YouTube बॉबी पे देओल वाला करूं? काफ़ी लेसन्स हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करें, कोई भी एक्सरसाइज ले लें, उसकी प्रैक्टिस करें। और किसी हाँ, अच्छे आपने आर्टिस्ट रुकना नहीं है, पेंटिंग इनकम्प्लीट ना रह जाए। हाँ अच्छा, ये ना मुझे आधी लगानी पड़े घर पे। कंप्लीट करके जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। तो घर पे बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े, कीड़े जी, वो मकोड़े ज़रूरी क्यों? है बनाना। कीड़े मकोड़े से शुरुआत होती है यार। कोई नहीं गुलमीना, इसी से शुरुआत होती है। गुलमीना हाउस वाइफ हो वैसे? नहीं, अभी मैं सिंगल हूँ, अनमैरिड। अच्छा तो गुलमीना, कोई नहीं, मैंने कौन सा आपको देख के कहा है, मुझे तो आवाज मैंने कह दिया। अच्छा गुलमीना एक बात तो सुनना मेरी बहन, आपने ना मतलब सिद्धू साहब भी ये शायद इस बात को सेकंड करे, YouTube भी अब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। क्यों भाई? बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सब पेंटिंग कुछ नहीं सीखा जा हाँ। सकता। अच्छा पेंटिंग सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है गुलमीना, ख्याल रखो अपना, सलामत थैंक यू रहो। जी, थैंक यू सो मच यार। ये तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल के पेंटर है। वैसे यार आपने इजी लिया हुआ है। नहीं मैं तो समझ गया था। नहीं मैंने तो आपको समझ गया था। आपकी हाथ दबाओ जब तक आपको ये दर्द ना कर जाए। नहीं कहीं सुन ना हो यार, जाए आप बात। इससे क्यों बना रहे हो, आप ब्रश से क्यों नहीं बना रहे हो, ये भी तो बताए ना साथ साथ। इससे ये जो क्यों, अभी इससे मीडियम बनाने मैं का यूज क्या? कर रहा हूँ, हाँ। ये नाइफ वर्क है। और ये जो जिस स्टाइल में पेंटिंग करने लगा हूँ, इसे इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। अच्छा Impressionism। इम्प्रेशनिज्म। एक रीजन ये भी है, ये बहुत शॉर्ट टाइम में एक पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो मैं अभी इसका अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा, पेंट कर रहा हूँ। ठीक है। जितने तो आप देखने वाले ये- हैं, अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट देख रहे हैं तो उसे पैलेट से आइडिया हो जाएगा। अगर मेरी पैलेट नजर आ रही है तो आ रही है पैलेट कि नजर? ये सबसे बनाने पहले लगे, ये impression art। पैलेट सेट करना जरूरी है कि आप ये सीखें कि हाउ टू सेट अ पैलेट। तो जो कलर्स का चीज भी पहले एक इस्तेमाल rhythm करनी है होता वो पहले रखना जी। है। ओके ओके। पहले इसे कलर्स को अरेंज करना हमने सीखना ठीक होता है कि इन्हें अरेंज कैसे करना है। उसके बाद वो आता है कि हाउ टू अप्लाई। क्या आप मेरी वाइट बात जो सुनो। बेसिक कलर है वो सबके साथ ऐड करेंगे या नहीं? ये आपकी नहीं, अपनी नहीं। सवाबदीद होती है। ये तो मूड पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टोन्स यूज करनी है। और कहते हैं येलो कलर हैप्पी कलर होता है, तो यानी आप मुझे देख के हैप्पी हुए हैं? आपने बहुत use ज्यादा वो आपको भी आइडिया हो गया। माशाल्लाह इतने अच्छे होस्ट हैं आप। शायद है हमारे साथ कराची से। किया? किस बुलाया? अस्सलाम वालेकुम। कौन है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शाहिद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइबा जी कैसी हैं? आपकी टीम कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं भी ठीक हूँ और हमारी टीम भी ठीक है। स्किन कैसी है? जी आप कैसे हैं, खैरियत से? हाँ बिल्कुल, अल्लाह के करम है। कराची में तो अब बहुत सर्दी प्यारा लग बढ़ती रहा है, जा रही है बहुत और प्यारा आ लग रहा है कि पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, तो आप लोग मास्क वगैरह लगा रहे हैं? अच्छा अब येलो शुरू। हाँ बिल्कुल पहन रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे शाहिद? येलो कान भी। प्रोग्राम तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है और तब तो प्रोग्राम के प्रोसीजर का तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। बहुत और शुक्रिया। जो ये चित्रकारी हो रही है, पेंटिंग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने पहली दफा देखी कॉल आई की है। टेल यू, मैं ये बात इस सरेआम करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि माशाल्लाह ज़िंदगी में इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। मैं स्टिल अभी कहूँगा यकीन अल्लाह ताला ने को बहुत कामयाबी दी है, आज इन्होंने अपना नाम खुद बनाया, लेकिन अभी भी ये अंडररेटेड हैं।
ये इनको वो पजीराई जो चीज़ें मिलनी चाहिए, मैं इनको हर शो में देखना चाहता हूँ जिस तरह हमने इनको बुलाया, ताकि इनकी इतनी पब्लिसिटी हो। आपसे कोई पेंटिंग लेना चाहिए जल्दी से पता है, फिर जावेद की कॉल लेंगे। कैसे ले सकते हैं, कहाँ पे ले सकते हैं, किधर जाएं? मेरी गैलरी है हमारी इधर बहरिया टाउन फेज 7 में। बहरिया टाउन फेज 7 में जी गैलरी है। ठीक है, तो वहाँ हमारा डिस्प्ले भी है। क्या नाम किस नाम से है? सिद्धूस गैलरी। ठीक है, और वहाँ सारा हमारा डिस्प्ले है, अच्छी। और अगर मैं ऑनलाइन लेना चाहूँ सिद्धू भाई? ऑनलाइन भी हमारा इंस्टाग्राम पे सारा डिस्प्ले है, सिद्धूस siddhusgallery.official। SIDHUS सिद्धूस GALLERY गैलरी, इस पे आप जाए और इनकी खूबसूरत सी पेंटिंग को, फनपारों को देखें। अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप इसको आगे भिजवाएं जिसको अच्छी लगती है, ताकि इसकी कदर हो। जावेद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जावेद। शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भाईजान, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैं जावेद बशीर बात कर रहा हूँ, आकाश। ये सिद्धू साहब से अगर बात हो सकती है सर? जी जी जरूर हो सकती है सर। खासा कैसे हैं आप? दुआएं आपकी जी। सर बहुत ये सर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। Thank you, और आपकी ये मोहब्बत है। पाकिस्तान को नहीं पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं पूरी वर्ल्ड के बेस्ट ये सर हैं। थैंक यू सो मच। शक नहीं है, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी। तो पेंटिंग भी है और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो इन्होंने जिस तरह से यहाँ आके हमसे बात जावेद भाई करनी आपने शुरू बड़ी की, प्यारी हमें पता बात लग को गया। टैप किया है। अभी मुझे कुछ याद आ गया। ये हो नहीं सकता पेंटर पेंटिंग कर रहा हो और साथ में कुछ गुनगुना ना रहा हो। आप गुनगुनाते तो होंगे, गुनगुनाते तो होंगे। वो एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है। तो आज थोड़ा सा गुनगुनाए, हम भी सुने, कोई भी गाना गुनगुनाए, अपने दौर का गाना गा ले, कोई मैडम का गाना गा ले, या मैडम से पहले के जो आप सिंगर चाहते हैं कि लोग अभी ये शो देखना बंद कर जावेद दें? भाई बहुत शुक्रिया थोड़ा कॉल सा करने गुनगुनाए। के लिए। थोड़ा सा जैनब है हमारे साथ लाहौर के बाद से। गुनगुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम अस्सलाम हलीमा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका शो काफी देर से देख रही हूँ, लेकिन मेरी कॉल ही पहली दफा मिली है। मैं डेली बेसिस पे कॉल करती हूँ, लेकिन आपका नंबर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। ओहो, चलो माजरत, बस इंशाअल्लाह मिल जाए, करेगी कोशिश किया तो। हलीमा कहती दूसरे नंबर पे कॉल करे तो मिल जाती है, पहले वाले पे नहीं। हाँ, मैंने उन्हीं की बात मान के दूसरे पे कॉल की थी, तो इसलिए मिल गई। देखा वेरी गुड यार, मैं वेरी कह रही हूँ तुम लोगों गुड। को। हालांकि हलीमा की बात घर में कोई नहीं सुनता, पर आपने सुन ली, गुड। ऐसी बात नहीं है, उनकी बात सारे सुनते हैं। दिन नहीं अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू। जी जी दें ना सजेशन, दें। आजकल ना सर्दियों का मौसम है, तो क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बच्चों को लग जाती है और कमजोरी भी हो जाती है, तो इसके हवाले से डाइटिशियन को बुलाएं जो कि प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके कि बच्चों को सर्दी किस तरह कम करें। हाइनेक वगैरह तो हम पहना देते हैं, ठीक है। खाने में भी उनको क्या दें कि जिसकी वजह से उनकी सर्दी कम हो और कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, मदर्स को स्पेशली जो फीड कराती हैं, तो उनकी डाइट के लिए भी थोड़ा डन हो गया जैनब, डन हो गया। आपने बस फरमाइश की है, अब हो जाएगा, इंशाअल्लाह, फिक्र ना करें। नोट कर लिया यार। थैंक यू सो मच। जो खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह इनके हाथ में सफाई है। जब हम पेंटिंग्स देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये पेंटिंग कितनी आसान होगी, लेकिन व्हाट अ पेंटिंग। लेडीज जेंटलमैन, हमारे साथ है महविश। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैडम। आपकी स्टूडेंट महविश मेरी स्टूडेंट है भाई। मैं अपने सर सिद्धू मैं महविश सर, इतनी खुशी हो रही है आपको देखकर सर। मिल गई आपकी कॉल। जी फाइनली मैं कब से ट्राई कर रही थी सर। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं होस्ट से ये कहना चाहूंगी कि हमारे सर ना सिर्फ एक बहुत बड़े अजीम पेंटर हैं, बल्कि इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा, मेरे साथ ही लगे हुए, पता नहीं क्यों। जी और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं ना कि सर से कि आपके जमाने में हमारे सर इतने भी अब एजेड नहीं है जो आप कह रहे हैं सर। नहीं हम मजाक कर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है 25 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है किसी और तो बुरा बना गई है। आप लोग ये देखिए ना कि आप इस एज में आप क्या करेंगे, आज से 15-20 साल बाद क्या आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, आप ये इस बात को इंशाल्लाह। यार सही कह रही है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। उस्ताद कैसे हैं सिद्धू साहब? मैं तो ये इनसे सवाल पूछने वाली थी, वाकई आपने सही किया। महविश से सवाल पूछे। महविश कैसे उस्ताद है? डांट पड़ती है सर से कभी? बहुत अच्छे उस्ताद हैं, और मैं यकीन करें कि मुझे यकीन भी नहीं था कभी कि मैं कुछ पेंटिंग का ABCD सीख सकती हूँ।
सर ने A to Z हमें स्केचिंग से लेकर अब मैं पेंटिंग में माशाल्लाह मैं ऑर्डर्स ले रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से। थैंक यू। आज मैं जो कुछ भी मतलब मैंने जो सिर्फ 1-2 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है और वो इतना अच्छा रहा है कि मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। महविश गुस्सा आता है तो सिद्धू भाई क्या करते हैं? गुस्सा आता है सर क्या करते हैं? ये होता है। वो गुस्सा आता ही नहीं है। नहीं ना मैं मान नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? 10 दिन एक बंदा आपको एक चीज सिखाए और 11वें दिन आप वो गलत करो तो वो फिर कहेगा नहीं कि 10 दिन से तुम्हारा दिमाग कहाँ था? नेवर मैं मान नहीं सकता। मैं भी पूछता हूँ। ऊंची आवाज में हमने सर की सुनी नहीं है। ऊंची आवाज नहीं होती ना बेलचा भी उनके हाथ में क्या पता वो पहन दिया कब मार दे क्योंकि सिद्धू साहब को अगर आप देखें देखो जरा महविश अगर सिद्धू साहब को आप देखें पता है किस तरह मुड़ते हैं जब कॉलर आती है? कॉलर आता है ये बैठे हुए करते हैं। सॉरी आवाज नहीं आ रही है। ये गैंगस्टर स्टाइल है। नेचुरल उनका स्टाइल है वो तो वो मतलब मॉडलिंग महविश ख्याल रखो सलामत रहो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच महविश फॉर कॉलिंग। आपके सर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए आपकी कॉल से। माशाल्लाह थैंक यू। खूबसूरत। सिद्धू भाई आपको वाकई गुस्सा आता है या नहीं आता? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो आपको कोई अगर 10 दफा आपने एक चीज सिखाई है 11वीं दफा भी वो गलत कर रहे हैं जुगत मार देते होंगे। जुगत मार देते होंगे ऐसी के पैरों से रूह निकल जाती है। एक्चुअली मुझे आइडिया है क्योंकि मैं भी उस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ तो कोई भी चीज़ अगर किसी को बता रहे हैं तो और इतना वो इजीली ये एकदम से समझ भी नहीं आ जाती। तो मैंने अपने आप को इतना इसका वो कर लिया यूज टू कि अगर कोई 10 मरतबा भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसे 10 मरतबा ही आंसर करूंगा। अच्छा अगर मेरे जैसा कोई आर्टिस्ट है जो माशाल्लाह बॉर्न आर्टिस्ट है जिसके पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल तो क्या आप महंगे हैं बहुत भाई ज्यादा? आपके तो लिए लोग तो पागल हो गए कॉल्स कर करके। वकास से रुक जाए 1 मिनट। वकास है जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह महंगे और ये अच्छी बात है। कैसे हैं वकास? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कैसी लग रही है पेंटिंग? बहुत अच्छी। मैं फर्स्ट टाइम आपका शो देख रहा हूँ। मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा आपका शो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब आपने कुछ और नहीं देखना। आपने बस अब 10 से 12 आपने लिख ले कहीं पे यही लगाना है। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह मैं सर से बात करना चाह रहा था। जी जरूर सर सुन रहे हैं आपको। आप साथ बोल रहे हो सर आपका रावलपिंडी में किस जगह पे है स्टूडियो अगर हम आपके स्टूडेंट बनना चाहें तो? बहरिया टाउन फेज 7 में है। बहरिया टाउन फेज 7 में है। मतलब शुरू से शौक रहा है स्कूल टाइम में तो किया लेकिन अभी कॉलेज में आके थोड़ी बिजी ज्यादा हो गए तो बस अच्छा छोड़ दी। नहीं मोस्ट वेलकम। जब मर्जी आप आए तो आप गूगल कर सकते हैं सिद्धूस गैलरी उसमें आप फिर विजिट करें। ओके सर थैंक यू। नवजोत सिंह सिद्धू के पास चले जाइएगा ये ना आप लोग बॉर्डर ही क्रॉस कर जाए और फिर हमें जज्बाती हो गए। इनकी गैलरी को आप जो है गूगल करें। गूगल पे आप लोगों को मिल जाएगा और ये एक वक्त में तकरीबन 100 स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं तो आप लोग जाके सीख सकते हैं। बाकायदा वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होती है। मरियम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आप नहीं आप लोग कोई मसला नहीं। हेलो मरियम जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। व्हाट एन आर्टिस्ट यू आर। कैसी है मरियम? जी मैं ठीक हूँ। जी बताएं क्या कहना है? मुझे आपका शो बहुत अच्छा मुझे आपका शो बहुत अच्छा मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे आप लोग बहुत प्यारे लगते हैं। हमें आप लोग बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत शुक्रिया सलामत रहो। थैंक यू सो मच मरियम फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे मैं आई जस्ट हैव टू टेल यू बिफोर आई स्वेयर मैं आज वो कहते हैं ना लोग स्टक होते हैं। आज मैं लकीली 50% आज मैं स्टक हुआ वो। इससे बेहतर पेंटिंग ब्रेक लेते हैं वापस एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेंटिंग काफी बन चुकी होगी तो आप लोगों को दिखाएंगे। आप जो कहते हैं कह लें। बैक आफ्टर द ब्रेक। सिद्धू भाई स्टाइल क्या है ये क्या स्टाइल है? ये आर्ट में डिफरेंट स्टाइल्स हैं डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो ये जो स्टाइल है जिस स्टाइल में भी है मैंने थोड़ा सा एक लेआउट पेंट की है ये इम्प्रेशनिज्म है। ठीक है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती। इसमें हमने कलर्स का बैलेंस दिखाना होता है कंपोजिशन एक दिखाना होती है और एक इन्वायरमेंट हमने दिखाना होता है। तो और कुछ एक अक्स सा नजर आता है एक चीज इंप्रेशन का। हाँ, इंप्रेशन बहुत क्लियर नहीं होता। जैसे आप पानी में किसी चीज का अक्स देखते हैं वैसे उसी तरह की इस तरह की चीज बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। सिद्धू भाई एक चीज मैंने पूछती है क्या कोई रंग के कॉम्बिनेशन है जो पेंटिंग में नो है?
कि ये दो कलर्स मिक्स करके नहीं करने या नहीं? इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, ये पसंद की बात है। आर्ट में कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत आज़ादी है, किसी भी कलर को आप किसी टोन में मिक्स करें तो कोई भी टोन प्रोड्यूस होती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है फिर? बेस्ट कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे कि उसे क्या कॉम्बिनेशन पसंद है, और हर टाइम एक ही कॉम्बिनेशन उसे पसंद नहीं होता, उसका मूड भी स्विंग करता है। नहीं, लेकिन कुछ होते हैं सिद्धू भाई आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग देख के आपको पता लग जाता है, क्योंकि दे ऑलवेज यूज सिमिलर कलर्स, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ ये भी रीजन होती है। कुछ आर्टिस्ट है जिनकी पैलेट पे इतनी कमांड नहीं होती, उन्होंने वो रटा एक लगा लिया होता है, उससे बाहर नहीं वो निकल सकते, उससे बाहर वो सोच ही नहीं सकते। अच्छा, ओके, तभी वो पहचाने जाते हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था, आप कलर बताइए, मैं उस कलर में पेंट कर दूं। तो एक जो प्रॉपर एक अच्छा आर्टिस्ट है, ओके, आप नाम ले कलर का तो वो उस कलर में आपको पेंट करके दे देगा। बिल्कुल ठीक है। पोर्ट्रेट्स भी बनाते हैं? पोर्ट्रेट्स भी, स्कल्पचर्स, कैलीग्राफीज और पेंटिंग की बहुत सी डोमेन्स में। तो क्या अगर मैं आपसे स्कल्पचर या पेंटिंग हो तो बकौल हलीमा का क्या एक गुर्दा आपको देना पड़ेगा? बिल्कुल, और एक आपका। हम दोनों के अलग अलग चाहिए? एक पेंटिंग के लिए दो कुर्ते चाहिए? या आपको पेंटिंग जो सिद्धू साहब ने बनाई हुई है वो नजर आ रही है? काम भी देखते हो। हसैन भाई, इनकी शक्ल हैदर से नहीं मिलती है ना? ओए हाँ, वो जो नीचे वो हाँ। यार हमारे एक बॉस थे सिद्धू भाई, उनकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है, बहुत। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। पर आप पे अगर तकरीबन 25-30 किलो वजन अगर हम डालें तो हाँ, पहले लेकिन काफी हम पतले हो गए। पर बड़े अच्छे इंसान थे यार, बड़े अच्छे इंसान थे। है मतलब जिंदा है माशाल्लाह। जो गोली वो कराते थे, अल्लाह माफ करे। अच्छा, ये मैं हैदर को काम देखे स्क्रीन पे यार, ओए होए होए। सिद्धू भाई कर ले, बेइज्जत करें, चले शुरू करें। अब मैं कहता हूँ आप करें, आप इतने प्यारे आर्टिस्ट हैं। आप तो वाकई मतलब जो पेंटिंग आपने बनाई हुई है तो गुर्दे के एवज ही आएंगी। थैंक यू। अच्छा, तस्वीरों में भी अच्छे आते हैं, हमें एडिट बड़ी फिट कराते हैं आप तस्वीरें अपनी। नहीं, बगैर एडिटिंग के। सिद्धू भाई, कोई नॉर्मल कोई मिडिल क्लास तबका आपको कांटेक्ट करे या ना करे, ना ही समझे? नहीं, कर सकते हैं। फिर क्या आप उसको देंगे? आप दुआएं देंगे उसको? ओए घोड़ा देखो जी, अनिल कपूर के घोड़े को मारो गोला। ओ जी, ओ मैं तो जागा थोड़ा। वो देखो, अरे वो पागल यार मुझे बहुत पसंद है घोड़े। मेरे कमरे में सिर्फ एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें ये क्यों हंस रहे हैं? कोई इनसाइड जोक है? नहीं, अच्छा। हम पुरानी एक बात पे हंस रहे हैं। ओ ये हिरन आपने बनाया जो दो ऐसे करके खड़े हुए? आइबेक्स है, आइबेक्स। वही, पर आपने बेइज्जती करना जरूरी थी आपको मेरी। नहीं, मैंने कहा आपके नॉलेज में तुम्हारी भी तो होनी चाहिए ना। मेरी हुई है आइबेक्स को हिरन कहते हैं। नहीं, मारफोर। कॉलर जी, अदील है हमारे साथ। सुबह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं दिल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान है, मैं आपका जो प्रोग्राम देख रहा था, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सिद्धू साहब की पेंटिंग देख रहा था, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। आपने टीवी पे चलते हुए इनके फनपारे मजीद भी हमने दिखाए, आपने देखे हैं कितने खूबसूरत है? जी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। मैं सर ये सिद्धू साहब से बात करना चाह रहा था। जी, जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सिद्धू साहब कैसे हैं? ठीक है आप? जी, दुआएं आपकी जी। सर एक्चुअली मैं पता करना चाहता हूँ, मुझे खुद पेंटिंग का बहुत शौक है, मैं बचपन से पेंटिंग बनाता आ रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। इनफैक्ट बचपन में तो मैं जो था लोगों से ड्राइंग के पैसे लेके बनाता था इस तरह। अच्छा, क्या बात है। तो मैं ये अभी मैंने कहीं से इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, तो मैं सोच रहा था भी आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ से बंदे को थोड़ा सा ट्रेनिंग लेनी चाहिए मुझे? आप कहाँ रहते हैं? मैं रावलपिंडी वेस्टेज में रहता हूँ। ओ बस, ये सामने शक्ल दिखा है, ये वाला इंसान नजर आ रहा है। दिस कैन यू कैन गो टू, आप इनके पास। वेस्टेज तो करीब ही है। हमारी गैलरी में एबटाबाद से भी स्टूडेंट्स आते हैं, और पिंडी के तो हर कॉर्नर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से काफी आ रहे हैं। लेकिन आपने गैलरी बनाई बड़ी दूर है सिद्धू भाई, कहीं करीब बनाए ना। आपकी सदर में कोई ब्रांच है आपकी? सदर से बहुत करीब है, बैरिया फेज 7 पीछे से वो पीसी की तरफ से जाओ ना। हाँ जी, वहां से जाओ, बहुत करीब है वहां से, मैं बता रहा हूँ यार। देखो अगर सीखना है ना तो कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। अब घर आके तो नहीं सिखा सकते। मैं भी, मैं पता बिल्कुल मेरे जैसे हो, मैं भी कहता हूँ कि घर आ जाए सिखा जाए, मैं कहीं ना जाऊँ।
कोई नहीं यार, आज कोई मसला नहीं, ख्याल रखो दिल अपना, बहुत सारा ख्याल रखना, ख्याल रखे बगैर जिंदगी नहीं चल रही अगली है। कॉलर है आपके अगली लिए। कॉलर है सपना। अस्सलाम वालेकुम सपना, सुबह खैर सपना। वालेकुम सलाम, कैसे हमारे भाई आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सपना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हलीमा आप भी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत प्यारी लगती हैं। मैंने पहली दफा कॉल की है, मैं बहुत लकी हूँ, मेरी कॉल लग गई। Thank you so माशाल्लाह much, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सपना आपने वो गाना सुना हुआ है, सुना दूं आपको? नहीं नहीं मैं आपको गाना सुनाऊं? नहीं, वो वाला गाना जो सपना पे गाना है वो सुनाऊं मैं आपको? सुनाए सुनाए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया ओ गहरे में आ गई गहरे में आ गई। गुड यार सपना, वेरी गुड, प्यारी सी बहना हमारी। तो ये पेंटिंग कैसी लग रही है सिद्धू भाई की? पेंटिंग, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इज्तिमाई तालियां बजनी चाहिए जी। सपना आप भी बजाएं तालियां। मैं कहता हूँ सर सैल्यूट, एक तो आपकी अमीरी पे, ठीक है, एक आपकी पेंटिंग पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हाँ मेरे साथ बात कुछ कह रही थी यार, इनसे सुनो क्या कह रही हो सपना? आप मेरी बहन के लिए दुआ करें, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक ठाक हो जाएंगी। सब एक साथ बोले सपना की बहन को अल्लाह सेहत दे। आपकी बहुत बड़ी फैन है और बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों से। बहुत शुक्रिया सपना, हम जरूर आपकी बहन के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब कर देगा। आमीन, थैंक यू सो मच। ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। सर मैं कहता हूँ सर, अब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है ना? नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए आयशा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आयशा? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हुमायूं भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हुमायूं है तो ठीक, लेकिन थोड़े से सख्ते में है, थोड़े से। यार मेरा ख्याल है इस पेंटिंग के साथ में खड़ा नहीं होता, ये नाइंसाफी है। दो खूबसूरत चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए। ये पेंटिंग अब अकेली रहेगी, मैं आ जाता हूँ। एक चीज मिसिंग है ना रज़ा, कंप्लीट क्या हो ख्याल जाएगी। है? सिग्नेचर पेंटिंग सिग्नेचर के बगैर कंप्लीट नहीं होती। हाँ आपने अपना नाम लिखे, मेरा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बड़ी मदद की है इसमें तारीफ करने में, मेरा भी लिखे छोटा सा नाम भी। अच्छा क्या कहेंगी जी, आप कुछ कह रही थी? जी कहिए आयशा जी, क्या कहेंगी? मैं कह रही थी ये पेंटिंग बहुत प्यारी लग रही है, उसके साथ आप भी बहुत प्यारे लग रही हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो वेरी मच। खैर है, झूठ ही बोला है, लेकिन पेंटिंग का और हुमायूं का क्या मुकाबला। अब आप इसको किसी भी तरफ ले। मैं कॉल कर रही थी लेकिन मेरी कॉल अटेंड नहीं हुई। जी कोई मसला नहीं यार, आज हो गई बस, इस तरह मिल जाती होती है कॉल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए जी। सिद्धू भाई आई एम स्पीचलेस माशाल्लाह। थैंक यू। बस एक शॉर्ट टाइम में से भी करते कुछ लोग जो हैंड बिल्कुल ऐसे करते हैं, वो हैंड के पैलेट्स को विदाउट यूजिंग ब्रश या पैलेट नाइफ। एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? टेक्सचर पेंटिंग कहा जा सकता है, हैंडमेड। ओके बेसिकली ये बीच में एक ब्रिज है, ब्रश, तो कुछ लोग इस ब्रिज को ख़त्म करके तो वो डायरेक्ट हाथ के साथ पेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए भी ड्राइंग का अच्छा होना ज़रूरी है। आपको पैलेट पे थोड़ी कमांड हो, आपको पता हो कलर्स किस तरह आप कंफर्टेबल किस पेंटिंग में, आपकी पसंदीदा क्या है? सारी पेंटिंग्स जितने बस पेंट कर देते हैं और बाद में एंजॉय करते हैं। सिद्धू भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑयल पेंटिंग करना बड़ी मुश्किल काम है, आप तो ऐसे कर रहे थे जैसे वाटर कलर हो, ये जो जिससे आपको कोई मसला ना हो। बगैर सीखे हुए में यही फर्क है। जिसने प्रॉपर सीखा है तो अब ये देखिए कितना टाइम लगे, 20-25 मिनट्स। हाँ 20-25 मिनट्स। हाँ ये एक अच्छा साइज है कैनवस का। बड़ा सीधा सा सवाल है, कभी पेंटिंग करते हो और घर में दूध खत्म हो गया हो, प्याज ना हो, टमाटर ना हो, आपको कहा हो कि कोई ज़रूरी काम, बेगम जब बुलाती है तो फिर तो मैं कहता हूँ मेरे अबू भी सीधे हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। कभी पेंटिंग कर रहे हो, बुलाया हो, कोई ज़रूरी काम हो, आपने कहा ना इसको छोड़ के नहीं, कभी बुलाए नहीं। उन्हें आइडिया है कि जब पेंटिंग से बैठे हैं, बुलाती नहीं है नहीं पेंटिंग करते हुए उन्हें पता है कि डिस्टर्ब नहीं करना। तो इसमें बहुत मेन रोल है मेरी मिसेस का, बहुत बड़ी स्पोर्ट है, इसीलिए पूछा मैंने, इसीलिए पूछा। बहुत करें ना, उनकी तारीफें करें ना। मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, देख भी रही हैं। हाँ इसीलिए कर रहे हैं आप, और किस वजह से कर रहे हैं? नहीं मैं वैसे भी करता हूँ। हाँ तो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं शागिर्दी में था, तो 0 इनकम थी। तो शादी के 4 माह हो गए थे तो मैं शागिर्दी में था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। जब रिश्ता लेने के लिए जाते हैं वो कहते नहीं लड़का पेंट कर रहा है, वो तो वहीं मुकर गए होंगे, क्या किया होगा आपने? नहीं वो मेरे ससुर को आइडिया था कि लड़का ठीक
लड़का ठीक है, आ जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन सिद्धू भाई बहुत सारी खवातीन जो होती है ना वो शुरू में तो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेती हैं। अब आपकी शादी को भी माशाल्लाह काफी अरसा हो गया होगा, वो बाद में आके कहती है हमेशा हम ही करें कॉम्प्रोमाइज, हमेशा यही करें, आप क्यों नहीं कर लेते? अब तो आप इतने बड़े पेंटर बन गए, अब आपके पास इतनी लोग हैं, अब सब कुछ है, गैलरी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अब आपने हर चीज जाके क्यों करनी है? शुरू में औरतें कर लेती है, बाद में नहीं करती। तो भाभी ने कभी किसी चीज में नहीं कहा कि नहीं आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो प्रायोरिटी को समझती है। मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं ज़्यादा गैलरी में पेंटिंग करता हूँ और फिर रात को आके होम स्टूडियो में, तो अक्सर मैं ना करूँ ना घर पे आके पेंटिंग, तो वो डांट भी देती है कि आजकल आप पेंटिंग नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि मुझे इससे कितना इश्क है पेंटिंग के सारा वक्त आप मेरे साथ ही लगे हुए खुदा के लिए। लेकिन पेंटिंग करते हुए भी मैं उनके साथ गपशप होती है, बातचीत होती है, और संडे तो मेरा फुल फैमिली डे होता है, वो फैमिली के साथ। सिद्धू भाई अभी एक चीज हमें पता लगी है कि आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे थे हमें, हमने आपके पाँव पड़े हैं, आपकी मिन्नतें की है, समाजतें की है, उसके दुपट्टा डाला आपके पैरों में कि आप आ जाएं। कहा कि नहीं मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं कहीं भी नहीं आपको खुदा के लिए आप आ जाएं, आपको अजरक गिफ्ट किया हमने, क्या क्यों आपने ऐसा किया? आइंदा आप ऐसे करेंगे हमारे साथ? बहुत कम जाता हूँ, बहुत ये हमारा मसला थोड़ी है। तो एक तो सुबह उठना बहुत मुश्किल काम है, जिसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, तो आप बताएं। सिद्धू भाई, आई वांट टू से इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, जितने लोग मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, कभी इतने ज्यादा लोग मौजूद नहीं हुए, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें आर्टिस्ट की बड़ी इज्जत है। और अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तालियां भरपूर में सिद्धू साहब, और पूरा टेलीविजन आप पे फख्र करता है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। आप हमारी सालगिरह 10 सितंबर इसकी भी सालगिरह होती है, आप डेट पूछ लीजिएगा, आपको जब दिल करे, आप जब भी कुछ देना हो आप अल्लाह के हुक्म से। मेरी तो अभी चल रही है दिसंबर में, मेरी भी चल रही है, परसों बर्थडे। लेकिन मैं गिफ्ट नहीं देता पेंटिंग। नहीं हमने खरीदनी, आपने डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट मिल जाएगा आपने मुझे डिस्काउंट देना है। ये वैसे मुझे पता है, ये मैं भी बात कहती हूं, और आपने जब भी बनाते हो वो गिफ्ट नहीं आपके जल्दी से हम टाइम कम है, हमें जल्दी से इख्तिताम करना है। मैं हाजिर हूँ आपके लिए, जब भी आपको स्कल्पचर बनाना हो मेरा मुझे बताइएगा, इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, प्यार बांटते रहिए क्योंकि प्यार बांटने से कम नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।